आप सभी जानते हैं और आप सबका हर वर्ष हमें सहयोग प्राप्त होता है। राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष हमारा संस्थान उनकी स्मृति में व्याख्यान का आयोजन करता है। विगत 2 वर्षों से यह निरंतर आयोजित हो रहा है। पिछले वर्ष और उसके पहले भी हमने ये कार्यक्रम 2 दिवसों में रखा था। अनेक विद्वानों के व्याख्यान हुए, अर्थ चिंतन पर आधारित, ज्ञान संपदा पर आधारित विषयों के व्याख्यान हुए। इस वर्ष थोड़ा अलग स्वरूप में हम ये व्याख्यान आयोजित करने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। आज 10 नवंबर 2019 से लेकर अगले वर्ष 2020 तक, 10 नवंबर 2020 तक उनकी स्मृति में जन्म शताब्दी का वर्ष रहेगा और पूरे देश में अनेक संगठनों, संस्थाओं और समूहों द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में हमारा संस्थान उन्हीं की स्मृति में स्थापित है, तो हमने उनके एक शताब्दी व्याख्यान माला का आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके पहले पुष्प में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ आप सबको मैं ये बता दूं कि यह जो व्याख्यान माला है ये पूरे वर्ष चलेगी और इसके 12 पुष्प आयोजित होंगे। अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग विद्वानों द्वारा इस श्रृंखला को बढ़ाया जाएगा। इस पहले पुष्प में हमारे बीच देश के जाने माने विद्वान आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी आज हमारे बीच उद्बोधन देंगे। मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के सचिव श्री दीपक जी शर्मा से निवेदन करता हूं कि कृपया अतिथि महोदय के साथ मंच ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना किसी विलंब के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आदरणीय ठेंगड़ी जी के चित्र पर और सरस्वती माता के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री सूर्यो अजायतो सोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्धनिरजायतो चन्द्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्धनिरजायतो ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो हरिः ॐ। मैं आज के हमारे अतिथि विद्वान वक्ता का परिचय कराना चाहूँगा आप सबके बीच। वैसे तो आपका परिचय अधिकांश लोग आपके विषय में अवगत हैं और बहुत लंबा चौड़ा बायोडाटा है जिसका उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। फिर भी एक औपचारिकता भी होती है और कर्तव्य भी होता है कि हमारे अतिथि का परिचय हो। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त महामहोपाध्याय आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी का जन्म 1 अप्रैल 1949 को हुआ। आप पूर्व में देवी अहिल्याबाई इंदौर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आप वहाँ संस्कृति, तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे। उसके बाद आप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में माननीय कुलपति रहे। आप कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक रहे। इसके अलावा आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के सदस्य, ऐसे जो तमाम बड़े राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वाह किया है। आपने MA संस्कृत, MA हिंदी और 2 विषयों में संस्कृत और हिंदी में आपने PhD की है, D.Litt किया है और आप PG के सभी विषयों में आपको गोल्ड मेडल मिला है और आप एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं। आपको 9 राष्ट्रीय पुरस्कार
दिए गए हैं आपके कार्यों के लिए, आपके लेखों के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए। इसके साथ ही आप 4 प्रांतीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। इसके अलावा जो अनेक संस्थाएं देश में काम करती हैं उनके द्वारा ऐसे 13 संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित किए गए हैं। 33 वर्ष अध्यापन और 16 वर्ष प्रशासकीय अनुभव आपका है। 14 से अधिक ग्रंथों की रचना और सैकड़ों ऐसे आलेख, शोध पत्र आपके प्रकाशित हुए हैं। आपने हिंदी और संस्कृत में अनेकों ग्रंथ की रचनाएं की हैं। आपके निर्देशन में 61 से अधिक शोध छात्रों ने PhD पूरी की है और 143 से अधिक जो जिसको डिसर्टेशन कहते हैं वो भी आपके अंडर में लोगों ने किया है। आप जैसे विद्वान को पाकर हम सब अभिभूत हैं और इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बीच में हमारे समिति के सचिव श्री दीपक शर्मा जी हैं। आप सब भोपाल के लोग, आप सब परिचित हैं। दीपक शर्मा जी भोपाल में निवास है। आप प्रज्ञा प्रवाह केंद्रीय टोली में हैं, हमारी समिति के सचिव हैं और आप तो हमारे गार्जियन हैं, इसलिए स्वागत का तो कोई ये नहीं है, लेकिन परिचय एक बनता है। हमारे बीच में कुछ प्रमुख महानुभाव उपस्थित हैं। मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। आदरणीय अशोक पांडे जी हमारे बीच में हैं। आप लोकसभा आयोग मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारी समिति के अध्यक्ष हैं। माननीय प्रफुल्ल आकांत जी हमारे बीच पधारे हैं। प्रफुल्ल जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र भोपाल है। हमारे बीच KP सिंह जी हैं, कृष्णपाल सिंह जी, आप भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हैं, आपका भी केंद्र भोपाल है। श्री केशव जी दुगौलिया हमारे बीच हैं, स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री हैं, प्रचारक हैं, आपका भी केंद्र भोपाल है। माननीय ज्ञान जी तिवारी भी हमारे बीच हैं। ऐसे बहुत सारे जो विविध संगठनों से हैं, जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की प्रेरणा से जो संगठन चल रहे हैं, उन सब संगठनों से जुड़े लोग भी हमारे बीच हैं। और अनेक यहाँ पर प्राध्यापक सभी वर्गों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं दीपक शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे आज के मुख्य वक्ता का स्मृति चिन्ह और पुस्तकें पढ़ने वालों को और अधिक पुस्तकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हम जानते हैं, हम सब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की स्मृति में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो यह अवसर है कि उन्हें हम किसी न किसी रूप में याद करें। उनके कृतित्व के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में थोड़ी चर्चा की जाए। मैं इसी चर्चा के लिए, इसी विषय को रखने के लिए श्री दीपक शर्मा जी से निवेदन करूँगा, कृपया यहाँ पधारें और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी पर कुछ विषय रखें। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परमादरणीय त्रिपाठी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी अधिकारी एवं गणमान्य भगिनी एवं बंधु, सर्वप्रथम तो आप सबको, हम सबको, पूरे राष्ट्र को कल आए हुए निर्णय की हार्दिक बधाई। कुछ परिस्थिति ऐसी रही जिनके कारण इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी इस निर्णय की जो विजय का जो स्वरूप समाज में उपस्थित होना था वो नहीं हो पाया। और जिस परिदृश्य के अंतर्गत यह कार्यक्रम हो रहा है, वो उसमें कल शाम तक भी यह अनिश्चितता थी कि हम ये कार्यक्रम करें अथवा ना करें। शहर में धारा 144 लगी है और किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो अथवा ना हो, इसको लेके काफी अनिश्चितता थी। बार बार संस्था के निदेशक मुकेश जी पूछ रहे थे कार्यक्रम करें कि नहीं करें। कार्यक्रम का निमित्त बहुत स्पष्ट है, ये 10 नवंबर दोबारा नहीं है, तो करना तो है। 20-25 लोग आएंगे, हाँ इतने तो आएंगे, तो करेंगे। रविवार है,
सरकार ने कुछ वो लगाया हुआ है। इस परिदृश्य में ये विचार करते हुए कार्यक्रम तो करेंगे, दत्तोपंत जी को स्मरण करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। उस परिवेश में ये कार्यक्रम है और मुझे खुशी है कि आप लोग इतने अल्प सूचना पर भी बड़ी संख्या में इस निमित्त यहाँ पर उपस्थित हैं। राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। वे आज सशरीर हम लोगों के बीच में नहीं है, परंतु स्मृतियों से हमारे साथ हैं। शताब्दियों तक वे हमारे साथ रहेंगे। वर्धा में जिले के एक आर्मी ग्राम में उनका जन्म हुआ 1920 दिवाली का दिन, आज की तारीख। पिता अधिवक्ता, माता दत्तात्रेय की परम भक्त। परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे बड़े पुत्र, एक छोटा भाई, एक बहन। आरंभिक शिक्षा उसी ग्राम में हुई, ग्रेजुएशन हुआ आगे, और फिर स्वाभाविक रूप से पिता चूंकि अधिवक्ता थे तो उन्होंने भी LLB करी। LLB करने के उपरांत एक अच्छा भविष्य साथ में था। 1934-1936 का कालखंड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। परंतु 1934 में एक शीख शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। मन में कुछ विचार आए होंगे और ये सब विचार धीरे धीरे इस युवा को, इस तरुण को भारत की सेवा में, भारत माता को अर्पण करने के लिए अपना विचार देकर प्रचारक बनने का निश्चय करा। संघ के कार्य के विस्तार के लिए केरल गए, मलयालम सीखी, कुछ वर्षों तक वहाँ विस्तार किया। आसाम गए, उस समय बंगाल का हिस्सा था, वहाँ विस्तार किया, बंगाली सीखी, असमिया सीखी। वापस विद्यार्थी परिषद का गठन कर रहे थे तो संस्थापक के रूप में नागपुर वापस बुलाए गए। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय शासन मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं, मजदूर संघ के लोग हमारे साथ से बैठे हैं। तो विद्यार्थी परिषद के विदर्भ प्रांत के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे और विद्यार्थी परिषद के काम के सिलसिले में ही भोपाल आगमन हुआ और भोपाल रहे और भोपाल अपना लंबा कार्यकाल यहाँ रहे। इसी दौरान एक महाराष्ट्रीयन सज्जन थे, भोपाल राजधानी बन चुका था, BHEL की स्थापना हो रही थी, बहुत सारे मजदूर यहाँ काम कर रहे थे। तो एक महाराष्ट्रीयन सज्जन PV देशपांडे जी थे, वो इंटक के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनसे भेंट होती थी, बातचीत करते थे। उनकी चिंता थी कि मजदूरों के क्षेत्र में कम्युनिस्टों की विचारधारा बहुत प्रभावशाली हो रही है, दत्तोपंत तुम क्यों नहीं आते हमारे साथ? वे बड़ी दुविधा में थे। मन में तो लग रहा होगा कि कैसे संभव हो सकता है, वे दुविधा में थे। विद्यार्थी परिषद का यहाँ काम करते करते ये जो विचार उनके पास आया, कुछ जी गुरु जी से उन्होंने ये बात कही। गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा अवसर है, जाना चाहिए, हमको भी आगे जाके मजदूरों के क्षेत्र में काम खड़ा करना है तो पहले उस काम को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमको लोग गांधी का हत्यारा कहते हैं, वहाँ कैसे चल पाएगा? उन्होंने कहा वही क्या कहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुमको अपने भाव से काम करना है, अपना काम ही राष्ट्र निर्माण का काम है। वे आए और इंटक में रहे 55 तक, 1955 तक 6 वर्षों तक उन्होंने इंटक के विभिन्न पदों पर काम किया। बड़ा विचित्र सा लगता है, आज जो पीढ़ी आएगी वो सोचेगी समझेगी, उसको लगेगा ये कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने सीखा और अनेक दायित्वों पर वो इंटक में रहे और 1955 में फिर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना इसी शहर में 23 जुलाई 1955 में स्थापना हुई। और नाम उस समय क्या रखा या विचार आया तो था भारतीय श्रमिक संघ। उसकी पूरी प्रस्तावना लेके बना के समझाने करते हुए पंजाब से आए हुए प्रतिनिधियों ने इस पे नाम पर कुछ चर्चा के दौरान कहा कि ये भारतीय श्रमिक संघ जो है हमको बोलने में कठिनाई होगी, ये श्रमिक श्रमिक हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा तो इसका अपभ्रंश हो जाएगा। उसी चर्चा में से भारतीय मजदूर संघ नाम निकला। भारतीय मजदूर संघ भोपाल में एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में यहाँ स्थापित। हमारा सौभाग्य, देखिए नियति क्या होती है कि विद्यार्थी परिषद जहाँ उन्होंने काम किया वो और मजदूर संघ जो उन्होंने यहाँ स्थापित किया, वे दोनों भोपाल में आसपास ही उनके कार्यालय नियति से बन चुके। हमारा सौभाग्य कि उसी मजदूर संघ के भवन में एक छोटा सा स्थान शोध करने के लिए प्राप्त हुआ और शोध आर्थिक विषयों पर करना, सामाजिक विषयों पर करना और उसका नाम क्या हो, तो जब संस्था
संस्थान का शोध का काम मिला, तो ये कहा जहाँ हैं और जिसने इतना सब कुछ काम किया, आर्थिक जगत में इतना उनका विस्तृत योगदान है, तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है तो उन्हीं के नाम से शोध संस्थान स्थापित हो। तो भोपाल में उसी भवन में मजदूर संघ की कृपा से दत्तोपंत जी ठेंगड़ी शोध संस्थान स्थापित है और वहां संचालित हो रहा है। आप सबका इसमें बहुत बहुत सहयोग है। दत्तोपंत जी ने न केवल मजदूर संघ की स्थापना करी, वे संगठन को गढ़ते, व्यक्तियों को गढ़ते और संगठन का एक लंबा स्वरूप उनके पास स्पष्ट रहता है। जब अपने जीवन में इस प्रकार का किसी को खड़ा करना हो तो उसकी जो विजन है, उसकी स्पष्टता है, वो बहुत दूरगामी सोच के उसमें रहनी चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने इंटक से देखा करा होगा, और वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया में सारे मजदूरों को एक करने की बात होती थी और सब इकट्ठा करने की बात करते थे। उन्होंने अपना विचार को वहां से बदला। उन्होंने मजदूरों से तब आह्वान किया कि दुनिया को एक करो। ये विचार का फर्क है, ये अंतर है, व्यक्ति की दृष्टि कैसे जाती है। जितने लोग मजदूर संघ में काम करते हैं वो सब जानते हैं कि किस प्रकार के नारे उस दौर में लगते थे। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ये सब नारे हमने अपने कानों से सुने हैं और कई लोगों ने उन नारों को लगाया है। इसमें व्यापक परिवर्तन सिर्फ नारों से आया, फिर वो विचार में आया और फिर क्रिया में आया। काम के लेंगे पूरे देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे। ये जो विचार की प्रकृति है, इसने उनको एक अंतरराष्ट्रीय महामानव का स्थान दिया। वे 30 से अधिक देशों में मजदूरों के विषय में, आर्थिक विषयों में लिखने गए। उन्होंने 30 देशों की से अधिक की यात्रा की। 300 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में। और अंतत्वगत्वा 84 वर्ष की आयु में उनका महाप्राण 2004 में। ये संस्थान अपने आप को धन्य मानता है कि उसको ये शताब्दी वर्ष यहाँ आयोजित करने का अवसर मिला। और उनका जो कृतित्व है वो इतना विस्तृत है कि हम सब ने ये विचार किया कि हर माह हम एक व्याख्यान यहाँ करेंगे और उनके द्वारा जो कुछ भी कृतित्व है उसका कुछ ना कुछ संस्मरण हम यहाँ उपस्थित करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे और नए नए विषयों के साथ आएंगे। मुझे लगता है आज इतना ही काफी, आगे की चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में बहुत ही ऐसी बातें हम सबसे साझा की जिनके विषय में हम बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, विशेषकर नई पीढ़ी के लोग। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच ऐसे संगठनों का भी निर्माण किया, उसकी स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया और आज हमारे सब बीच में देश भर में इनके काम चल रहे हैं। उनका जो भी समग्र साहित्य है दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, उसमें एक समावेशिकता पर उनका बहुत जोर देखने को मिलता है और उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, बहुत सारे अपने उद्बोधनों में बात कही है। जब हम ये विषय चुन रहे थे, तब जब हमारी आदरणीय मिथिला प्रसाद जी से बातचीत चल रही थी, तो विषय चुनते वक्त हमने भी सोचा कि ये जो 12 पुष्प हैं, उन पुष्पों में उन तत्वों का समावेश हो, उन्हीं से माला बनाई जाए जिन पर ठेंगड़ी जी का आग्रह रहा है या जिस पर उन्होंने काफ़ी गंभीरता से, व्यापकता से विचार किया है। तो उसमें मुझे समझ में आया कि उन्होंने मौलिक चिंतन और समावेशिकता पर बहुत जोर दिया शुरू के अपने लेखों में। तो ये विषय तय हुआ भारतीय वाङ्मय में सर्वसमावेशी सांस्कृतिक चेतना और नित्य बोध। कल्पना यह है कि भारत के जो मौलिक ग्रंथ हैं उसमें विद्यमान समावेशिकता को परिभाषित और पुनरुच्चारित किया जाए, जो कि इंक्लूजन थ्योरी जो है उसको और स्पष्ट कर सके। हम सब जानते हैं विश्वविद्यालयों में बहुत सारे मंचों से आजकल सेंटर फॉर सोशल इंक्लूजन, सेंटर फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन, ऐसे तमाम इंक्लूजन की धाराएं लाई जा रही हैं। नए नए विभाग बन रहे हैं, नए नए स्टडीज आ रही हैं, लेकिन वो वर्तमान के छद्म आंकड़ों पर आधारित अधिक होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी वास्तविक जो धारा है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको अनदेखा किया जाता है। विशेषकर जो भारत के ग्रंथ हैं, जो मौलिक ग्रंथ हैं, जिन पर यह सनातन चिंतन टिका हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। जबकि ये समझना पड़ेगा कि जो समावेशिकता है, उसकी जो चेतना है,
वो हमारी संस्कृति में अपरिवर्तनीय है। वो किसी भी कालखंड में कोई उसमें चेंज नहीं आना है कि कल तक हम समावेशी थे और आज नहीं है, ऐसा संभव नहीं है हमारी क्योंकि ये हमारे नित्य बोध में शामिल है। यह जो चेतना है वो सर्वत्र व्याप्त है और हमेशा परिलक्षित भी होती रहती है। लेकिन ऐसा आप सबने भी देखा होगा कि अनेक मंचों से ये बार बार स्थापित किया जाता है कि ये जो संस्कृति के तत्व हैं वो किसी विशेष वर्ग के लिए हैं। बहुत सारे सबाल्टर्न हिस्से, बहुत सारे दलित और तमाम बातें कही जाती, मैं उन शब्दों का नाम नहीं लूँगा, उनको कहा जाता है कि इनके प्रति इंक्लूजन का नजरिया या दृष्टिकोण नहीं है इनमें, जबकि यह एक असत्य बात है। अतः ऐसी आवश्यकता है कि हम इस बात को रेखांकित करें, इस पर विमर्श करें और इस पर चर्चा करें कि भारत में सर्वसमावेशिता और उसकी चेतना सदियों से सनातन रूप में चली आ रही है और वह हमारे जीवन दृष्टि का अभिन्न अंग है, वह हमारे नित्य बोध में भी समाहित है। हम इसी चिंतन को लेकर के हमने निवेदन किया मिथिला प्रसाद जी से कि इस विषय पर कुछ, आप चूंकि वांग्मय के प्रकांड विद्वान हैं, देश के प्रतिष्ठित आचार्य हैं, आप इस विषय पर कुछ बात रखेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं सीधे आदरणीय त्रिपाठी जी को से निवेदन करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सुष्याम्यवामत्तमतामरसीयताम ग्रामाभिराममनुराममवामदाम् उद्दामकामदललामपदप्रणामम् श्रीरामनामकमनामयमानमा कोशेयपीतवसनामरविन्दनेत्रां रामप्रिया भयवरोद्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीं परमासनस्थां वन्दे विदेहतनयां सखिभिपरीताम् रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। मंचासीन और मंच से परे आप सबके अंतस में विद्यमान श्रद्धेय दत्तोपंत ठेवड़ी जी के तेजस और भारत राष्ट्र की चेतना को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वसमावेशी सांस्कृतिक चेतना, कई बार ऐसा लगता है कि चेतना तो सर्वत्र विद्यमान ही है, चिति के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है, वही चिति ही चेतना है। और यह चिति संस्कृति के बिना नहीं रह सकती है। यह संस्कृति के लिए ही चिति होती है, या ये कहें कि समाज की चिति ही संस्कृति है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो वेदों में कहा गया है। और समावेश चिति का अगर नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और संस्कृति नहीं होगी अगर समाविष्ट हमारे जीवन में, तो मनुष्य के मनुष्यता का निर्माण नहीं होगा, मानव का निर्माण नहीं होगा, मनुष्य मनुष्य नहीं होगा। इसलिए सर्वसमावेशी सांस्कृतिक चेतना तो निर्भ्रांत है। अब ये जो भारतीय वाङ्मय जोड़ दिया मुकेश जी ने, तो वाङ्मय तो वो होता है जो वाणी में व्याप्त होता है। वाङ् माने वाणी, वाक् वै ब्रह्म, जो सर्वत्र विद्यमान है वो वाणी है। और हमारे यहाँ कहा है शब्द गुणकम आकाशम, आकाश में ही शब्द पैदा होता है। इसका मतलब आकाश जहां जहां है वहां वहां शब्द होंगे, अर्थात वाणी होगी।
और ये वाणी ही राष्ट्र का निर्माण करती है। वेदों में तो इड़ा अर्थात बुद्धि, मही या भारती धरती और सरस्वती, इन तीन से मिलकर के ही राष्ट्र का निर्माण होता है, ऐसा मंत्र लिखा है। तो ये जो वांग्मयता है ये सार्वदेशिक है, सार्वत्रिक है, परंतु इसको निकाला इन्होंने भारतीय कह करके। तो आइए, भारत क्या है? तो आपकी परिभाषा आप सबको याद है, समुद्र के उत्तर में जो है और हिमालय के दक्षिण में जो है वो वर्ष भारतवर्ष है और वहां की संतान भारतीय है। ये तो श्लोक है, आपका मंत्र है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक में याद आता है, मूल रामायण में तूने कहा समुद्र गांभीर्य धैर्येण हिमवान इव। ये समुद्र के समान गंभीर हैं और धैर्य हिमालय के समान है। और तुलसीदास ने कहा रामचरितमानस में कि हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि शतसम गंभीरा। ऐसा लगता है कि तुलसी के राम, वाल्मीकि के राम कहीं भारत का उपक्रम तो नहीं है, भारत के प्रतिनिधित्व तो नहीं है। सर्वत्र भारतवर्ष के भारतीय चित्त में रमने वाला रंजित होने वाला जो है तत्व वही राम है। ये तो वाल्मीकि की खोज है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम जिस भारतवर्ष में जी रहे हैं वहां अनेकों की प्रतिपत्तियां हैं और शायद इसीलिए इस सर्व समाज प्रेषिकता सांस्कृतिक चेतना के विषय में हमें चिंतन करने का अवसर मिलता है बार बार। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वाचिक संपत्ति को इकट्ठा कर रहे थे, इस देश के ऋषियों ने ऋतंबरा प्रज्ञा में जब जिन तत्वों को महसूस किया और अपने शिष्यों को बताना चाहा तो वाणी ही थी। वेद कभी लिखे नहीं गए थे और महाभारत रामायण इत्यादि भी लिखे नहीं गए थे, इसीलिए इनके अनेक पाठ मिलते हैं और सब पाठों को इकट्ठा करके रिसर्चर लोग उसको एक पाठ बना रहे हैं, फिर भी एक पाठ सर्वमान्य नहीं बन रहा है। जब व्यापक विषय है, जो बिंदु ध्यान में आएंगे आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस देश में कई ऋषि हुए हैं जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, लेकिन जब रचना की गई, जब किसी ने वेदों को इकट्ठा किया, तब सबसे पहले ऋषि को इकट्ठा किया, उस ऋषि का नाम है मधुच्छंदा। और मधुच्छंदा के साथ विशेषण दिया है कि ये विश्व को मित्र की दृष्टि देखने वाले कोई विश्वामित्र का लड़का है। लोक को देखने के लिए, लोक की सत्ता को समझने के लिए, लोक दृष्टि का चिंतन करने के लिए विश्वामित्र नाम का ऋषि हमारे यहां हुआ है। वो एक अपवाद है, युद्ध उसके भी रहस्य है, अभी प्रसंग नहीं है। वशिष्ठों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा देश का जो चिंतन, राष्ट्र का चिंतन होता है, लेकिन विश्वामित्रों के द्वारा देश को दिशा देने का काम होता है। एक तत्व है, एक मंत्र है, एक ऋषि का काम है, एक मुनि का काम है। मुनि जो प्रयोग करता है, जो मनन करता है, जो उसका विस्तार करता है, वो होता है ऋषि। वो होता है जो सबसे पहले उसकी खोज करता है। तो इस मधुच्छंदा ऋषि ने जो सर्वप्रथम सूक्त लिखा है, सबको मालूम होगा, उस सूक्त का नाम है अग्निसूक्त। यह अग्निसूक्त ऋग्वेद का पहला सूक्त है और यह अग्नि क्या सब में विद्यमान नहीं है, अग्नि हमारी चित्त में विद्यमान नहीं है। अरविंद तो कहते हैं कि ये जो तपस है, तपस के बाद सत पैदा होता है, सत के बाद चित्त पैदा होता है, चित्त शक्ति पैदा होती है और उसके बाद आनंद शक्ति पैदा होती है। अगर तपस नहीं होगा तो सत नहीं पैदा होगा। तो जब तपस नहीं होगा, अर्थात अग्नि का तत्व पुंजीभूत सत जो है वो तपस है। तपस्या के बिना, तप के बिना अग्नि नहीं होती। अरे ये तप सब में विद्यमान है। मैं बहुत साइंस नहीं पढ़ा हूं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि तापक क्रम की आवश्यकता दुनिया में सर्व प्राणियों को होगी और तापक क्रम के अगर कम और अधिक हो जाए तो रोग हो जाता है, विकार हो जाता है और उसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती कि
तापक्रम में रहे। ये तापक्रम किसका है? ये उसी चिति का है, ये उसी अग्नि का है, ये सर्व समाविष्ट है, सब में समाविष्ट है। मैं एक मंत्र की बात करूंगा, बाकी नहीं करूंगा, आगे छोड़ दूंगा। ये हमारे ऊपर आरोप है कि कुछ लोगों ने, इस देश के कुछ लोगों ने अपने लिए सब लिख लिया है और वही सबको कहते हैं किसी का पालन करो, ये सर्वश्रेष्ठ है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, विश्वामित्र की जाति बता दी क्या होती है। और उन दिनों तो जाति के विषय में सोचा भी नहीं जाता था। उन दिनों तो केवल वरिष्ठता और विशिष्टता, ये देश का नाम भारत है, भा माने प्रतिभा, कांति, दीप्ति, ज्योति, प्रकाश और ज्ञान, जो उसमें रमता रहता है, क्रीड़ा करता है, उसको भारत कहते हैं। और इस देश में पैदा होने वाला केवल बुद्धि का विलासी होता है, ज्ञान का उपासक होता है, ज्ञान के प्रकाश के लिए निरंतर प्रयास करता है। इस भारतवर्ष में पैदा होने वाला आदमी ज्ञान के लिए सब कुछ करता है, अहर्निश चिंतन करता है कि उसे कुछ प्राप्त हो जाए। दूसरा अर्थ भी इसका है। परम पूज्य गुरु जी ने प्रश्नोत्तर में लिखा था कि भारत का अर्थ भरण पोषण करने वाला होता है। धातु से भरण पोषण करना अर्थ होता है। तो जो भरण पोषण करता है, अपना भरण पोषण सब करता है, अपने पार्श्ववर्ती का, जिसकी आवश्यकता है परंतु उसके पास अभाव है, उसका भरण पोषण करने में लगे रहने वाले लोग जिस देश में होते हैं वो भारत की भूमि होती है, वो भारतवर्ष होता है। ये भी उसका दूसरा है। हमने अपने लिए नहीं, ये पचन त्याग पकाना, जो अपने लिए भोजन करते हैं, जो अपने लिए पकाते हैं, उनको पाप लगता है कि कभी भी लिखा हुआ है। हमारे देश का आदमी जब पहले कथा है, लेकिन इसमें संदेश है, जब पैदा होता है तो कहते हैं सूर्य मंडल में नगाड़ा बज जाता है कि भारतवर्ष में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो स्नान करने के बाद हमारे लिए अर्घ देगा, हमको जल देगा, हमारे लिए तर्पण करेगा। ये सूर्य क्या चीज होती है। और इस देश में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है जंगलों में पैदा होता था, नगरों शहरों में नहीं होता था। अरण्यों की आरण्यक संस्कृति हमारी रही है। वो तो अरण्यों में कहता है तच्चक्षुर्देवेतम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। प्रार्थना क्या करता है? पश्येम शरदः शतम्, मेरी दृष्टि 100 वर्षों तक रही आए, मेरा जीवन 100 वर्ष का है तो पश्येम शरदः शतम्, हमारी दृष्टि में गंदगी ना आए, हमारी दृष्टि उज्ज्वल रहे, सूर्य के समान समदृष्टि रहे। जीवेम शरदः शतम्, देखें परंतु जीवित भी रहे, क्योंकि देखेंगे तो विचार होगा, देखने के बाद ही विचार हमारे अंदर संक्रांत होते। पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्। सुनने की बात बाद में कहते हैं कि हम सुनते भी नहीं, लेकिन हम 100 साल तक वही सुने जो हमारे सुनने लायक। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हे देवताओं ऐसी कृपा करना कि हम अपने कान से वही सुने जो सबका कल्याण करने वाला हो, कल्याण वर्षित तत्व को सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम्, जो सुने, जो देखें, उसको कल्याणकारी रूप में हम प्रकट कर दें। और इसीलिए स्वस्ति ना पंथा अनुसरेम, स्वस्ति पंथानाः सन्तु, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा इत्यादि इत्यादि तमाम मंत्रों की कल्पना की गई। कहते हैं कि अग्नि को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे और आपके जीवन में विद्यमान जो तापक्रम है, उसके रूप से विद्यमान जो हमारी चिति है, चैतन्य है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। ये चैतन्य सर्वव्यापी है। और इसी सिद्धांत को लेकर के शंकराचार्य ने कहा कि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलुइदं ब्रह्म। क्यों कहा? यही समझ करके। बीच का ऐसा काल था जिस काल में इस बात को भुला करके हमने प्रायोगिकता को इतना बढ़ा दिया था कि कर्मकांड का इतना जटिल उपक्रम हो गया था कि शंकराचार्य को होना पड़ा। ईड़े का मतलब होता है मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, थोड़ा 2 प्रकार की धातुएं आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो लभते लभेते, एक पढ़ा होगा भवति भवता। ये जो लभते लभेते है ये आत्मनेपद है। तो ईड़े है, ईड़े का मतलब आत्मनेपद धातु है। इसका मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूं यज्ञ देवता, इसलिए कि हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। क्यों? जीवे में शरदः शतम् शृणुयाम से। ये अभी तक तो कहां सोर्स ऑफ लाइट तो वही है,
सूर्य की है। वो सूर्य का जो प्रकाश है वृक्षों में आता है, और पेड़ों की लकड़ियां जो समिधा अर्थात जिसमें ईंधन अंदर हो वो समिधा है, उसको रगड़ करके हमारे यहाँ आड़ि मंथन के द्वारा अग्नि को पैदा किया जाता है और उसकी स्तुति की जाती है। परंतु ये कहा कि मैं आपको प्रणाम इसलिए करता हूं कि आप पुरोहित हो। मित्रों, पुरोहित शब्द एक ऐसा रूढ़ हो गया है, भाई मां पानी दे दो। पुरोहित शब्द ऐसा रूढ़ हो गया है कि कुर्ता धोती चंदन चुटैया वाला कोई आदमी पुरोहित कहलाता है। इस अग्नि को पुरोहित कहा गया है। पुरा का अर्थ होता है आगे आगे, सामने। इसी पुर से पुर बना है आगे चल के, ऐसा अरविंद का मत है। और हित का मतलब होता है कल्याण करना। कौन दुनिया में आदमी है किसी का कल्याण आगे आगे करे कि भाई तुम ये करोगे तो उचित होगा, ये नहीं करोगे, ये तुमको नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसके करने से कल्याण होगा, इसके करने से कल्याण नहीं होगा। जो ये कहता है वो अग्नि देवता है। हमारे आपके अंतस में विद्यमान बुद्धि स्थानीय, तत्व स्थानीय, चित्त स्थानीय जो बुद्धि है वो सदैव कहती है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं करते हैं वो त्र्यंबक का अपमान करते हैं। ये त्र्यंबक क्या भाई? 3 होते हैं नेत्र, 2 नेत्र देखने के, तीसरा बुद्धि का नेत्र होता है, केवल शिव जी के नहीं होता है। जब कल्याण करने की भावना होती है तो तीसरा नेत्र खुलता है, तब आदमी समझता है ये उचित है, ये अनुचित है, इसलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हमको लगा कि केवल ज्ञानम तृतीयम नेत्रम उपनिषद वाक्य है, ज्ञान ही तीसरा नेत्र है, अर्थात यही ज्ञान जो सूर्य की वंदना से प्राप्त होता है, अग्नि की तेजस से प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि ये जो शिव के लिए तीसरा नेत्र है वो आगे आगे बताता रहता है। ऐसे बुद्धि स्थानीय, ऐसे अग्नि देवता को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात और कही, इसके कारण सारा झगड़ा हुआ है। यज्ञस्य देव मृत्युजम कहा है, यज्ञ के देवता हैं। यज्ञ क्या कीजिए भाई? व्याकरण के पंडित कहते हैं कि इसमें 3 काम हो उसको यज्ञ कहते हैं। देव पूजा हो, सत्संग हो और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग हो, यही व्याकरण कहती है। लेकिन हमने उसको बदल दिया है। कोई प्रजापति देवता हो गया, कोई वरुण देवता हो गया, उसको स्वाहा कहते हैं और अग्नि में छोड़ते हैं, कहते हैं यज्ञ हो गया, बाद में दक्षिणा। ये सब प्रतिपत्तियां इसलिए हुई हैं कि हमने वेद के वैदिक चिंतन के वास्तविकता से कर्मकांडी जो अभिप्राय है उसको ही केवल ग्रहण कर लिया है, ऐसा नहीं है। तो क्या है भाई? तो देव तो वो है, देव का अर्थ तो यास्त्र ने कहा ददाति, दानात् द्योतनात् वा देवा, जो कुछ दान करे अथवा हमको प्रकाशित कर दे। प्रकाशित होता है आदमी ज्ञान के द्वारा, वही देवता है। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रकाशित हुए हैं, जिनके द्वारा आपकी टूटती हुई जिंदगी को जोड़ने के लिए कुछ आयाम प्राप्त हुए हैं, कुछ उपदेश प्राप्त हुए हैं। वो भी हमारे देवता हैं, जो हमसे श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, जिससे हमने कुछ सीखा है, वो वंदनीय है, वो देव है। तो देव की पूजा नहीं किया, देव का सम्मान नहीं किया, वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया, यज्ञ में आओ किया तो यज्ञ देवता भगवान अग्नि देवता शायद प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे लगता है, संदेह लगता है। फिर संगति क्या है? ऐसी बातें जो तीनों काल में सत्य है, पहले भी सच थी, आज भी है, आगे भी सच रहेगी, उन विषयों को बैठ करके जब हम चिंतन करते हैं वो सत्संग है। कोई कथा कह देते हैं, उनमें उपदेश नहीं होता, गान बजान करने के बाद मनोरंजन करना सत्संग नहीं होता। अब भाई ये दान क्या है? अपने से आवश्यकता से अधिक वस्तु को जिसकी आवश्यकता है उसके लिए विभाजित करके दे देना। पहले के दिनों में जब यज्ञ होते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, तो भिखारी लोग आते थे, उनको निमंत्रण मिलता था, जो चाहते थे उनको दिया जाता था। आजकल ये कुछ नहीं होता, सब बंद हो गया। पहले डरते भी थे लोग, पता नहीं कौन आए क्या मांग ले, ऐसे कहानियां भी मिलती हैं। तो समाज के लिए ही यह अग्नि देवता है। अग्नि देवता का जो उपलक्षण है वो समाज स्थानीय है। ये सर्व समावेशी चिंतन है। अब ये अधिक जो कहने पर समझ में आता है, और ये अग्नि देवता की वंदना इसमें पूरा नहीं करूंगा, इसमें टाइम ज्यादा जाएगा। ये अग्नि देवता की वंदना से शुरू होता है, पर जब ऋग्वेद का ऋषि इस ऋग्वेद को समाप्त करने लगता है तो उसको लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा।
समाज में रहना है तो सबको इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा। तो कहता है कि आपके जो भी विचार हों, ऋग्वेद के दशम मंडल का ये सूक्त है, आप सबको याद होगा। संघ की मानसिकता वाले लोगों को याद है, संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांस जानताम। ये जो 4 मंत्रों का सामनस्य सूक्त है, संज्ञान सूक्त है, यही अथर्ववेद में सामनस्य सूक्त हो गया है। अर्थात इस ऋषि को मालूम है कि तमाम ऋग्वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अगर हमारे विचार अलग अलग रहे, हमारी गतियां अलग अलग रही, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। साथ साथ चलने का मतलब कदम ताल लगाने में थोड़ी होता है। हमारे विचार अगर साथ साथ होंगे तब हमारी गति साथ होगी। अरे गमन इंग अध्ययने धातु है, गमन के अर्थ में जो धातु है वो कहती है जब अंदर जाता है कोई वस्तु प्रवेश करती है तब अध्ययन होता है। अयन और अधि लगा हुआ है, अर्थात गमन अंतर की ओर जब ज्ञान को प्राप्त करता है कोई व्यक्ति तब उसका गमन होता है। कहते हैं संगच्छध्वम का मतलब होता है पैर पैर चलने का मतलब जब तक हम आपके विचारों के साथ नहीं होंगे संगच्छध्वम नहीं होगा, और बोलेगी भी नहीं। एक कुछ दूसरा बोलेगा, दूसरा तीसरा बोलेगा, तो इससे भी हमारी एकता में विघ्न होगा। इसलिए कहते हैं और हमारा मन जब होगा तो इन बोलेगी। उसके बाद की बात जो कहे समानो मंत्र, हमारी मंत्रणाएं समान हो, समिति समानी, और हमारी बैठक भी समान विचारों की हो। समानम मना, मन के भाव भी समान हो। समानी व आकृति, हमारे लक्ष्य भी समान हो। समाना हृदयानि व, ये बात एक समाज के लिए नहीं कही गई है, अनेक समाजों के लिए कही गई है। और जिस ऋग्वेद के जिस वैदिक मंत्रों के विषय में अनेक बातें कही जाती हैं, उसका एक मंत्र सुनाता हूं। कारुरहम कहता है कि मैं कार माने शिल्पी हूं, मैं कलाकार हूं। और भिषक उपलक्षणी नना, मेरी जो मां है वो भिषक उपलक्षणी थी। अर्थात शाण कहता है कि कारू का अर्थ कारीगर होता है, और दूसरा विद्वान कहता है जो स्तुति करता है, सबको नमस्कार करता है, सबको प्रार्थना करता है, वो कारू है। भिषक उपलक्षणी नना कहता है कि जो पिता है हमारा है वो वैद्य है, भिषक माने वैद्य है। तीसरा कहता है नाना दियो वसुयवो अनुगायो तस्तिमेंद्रा येन्द्रो परिस्रव, मेरी जो माँ है चक्की पीसती है। ये मंत्र ये बताता है कि एक घर में 3 प्रकार काम करने वाले लोग रहते थे। अर्थात वेदों की ऋचाओं द्वारा ये नहीं होता कि एक ही वर्ण विशेष के लोगों का एक परिवार होता है। एक चक्की पीसने वाली, एक कारीगर, एक वैद्य। वैद्य कर्म निंदित माना गया था। अश्विनी कुमारों ने देवताओं के यहाँ वैद्य विद्या किया, इसलिए उनको देवताओं ने बहिष्कार कर दिया था। तो च्यवन ऋषि ने कहा तुम मेरे लिए आए ना च्यवन प्राप्त बनाने, मैं स्तंभित कर देता हूं। जब च्यवन को वज्र मारना, च्यवन ऋषि के यज्ञ में वज्र मारने के लिए तैयार हुआ इंद्र, उन्होंने स्तंभित कर दिया उसके हाथ को, और अश्विनी कुमार को फिर से वो स्थान दिलाया। इसका मतलब वैद्य कर्म भी पवित्र कर्म नहीं था, जो कि चिकित्सा से बढ़ के कोई काम नहीं होता है। ये कहता है पंचजना महोत्रम जुषध्वम, ये पंचजन क्या है? 4 जन तो मालूम है सबको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे, लेकिन 5वां जन भी एक होता था जिसकी चर्चा कम की गई है। ये वेद कहता है हे 5 प्रकार के जन लोग, भगवान श्री कृष्ण के पास एक संघ है, इसका नाम है पांचजन्य। अर्थात उस संघ को बजाने से इस भारतवर्ष में होने वाला, देश में होने वाला 5 प्रकार का व्यक्ति सम अर्थात कल्याणम खनति प्राप्त होती थी, कल्याण प्राप्त करता है। इसलिए वो पांचजन्य है, वो केवल भगवान बजाते हैं और किसी के पास पांचजन्य नहीं होता है। ये पंचजना के लिए कहता है ऋग्वेद का ऋषि की पंचजना जुषध्वम, 5 प्रकार के लोग एक साथ बैठ करके मम होत्रम जुषध्वम। तो कहा कि ये आप कह रहे हो कि नहीं, ये 14वीं शताब्दी में भाष्यकार के 4 वर्णाः, 4 तो वर्ण ही है। निषादः पंचमः इत्योपमन्यवः, 5वां कौन है? कहा निषाद। अरे निषाद सबसे प्रमुख जाति थी उन दिनों 5वें वर्ण की, और ये निषाद का वर्णन तो भी वाल्मीकि ने जाने कितना किया है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां दुनिया एक नीड अर्थात एक स्थान, एक घर जैसी होती है। वयम राष्ट्र जानियाम पुरोहिता, पुरोहित का अर्थ मैंने बता दिया है, ये पंडितों के लिए नहीं कहा गया है।
हे इस देश के हित करने वाले, कल्याण करने वाले लोग, देश के लिए सदैव जागृत रहो, सचेत रहो। कहीं ऐसा न हो कि आपके मानवीय संस्कृति के प्रतिकूल कोई संस्कृति आपके ऊपर आक्रमण करे या उसका सम्मिश्रण हो जाए। और मैं सुनाता हूं, नमस्तक्षभ्यो, अरे तक्षा काम करने वाला, बढ़ई काम करने वाला। अरे जिस रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करके सारे रोगों से मुक्ति मिलती है, उस रुद्राष्टाध्यायी में जब नमक अध्याय आता है तो ये मंत्र है, नमः तक्षभ्यो, तक्षा को नमस्कार। नमः रथकारेभ्यः, जो रथ को बनाता है उसको नमस्कार। कुलालेभ्यः, अर्थात कुम्हार को नमस्कार। कर्मारेभ्यः, जो काम करते हैं उनको नमस्कार। कारीगरों को नमस्कार। यशुकृतभ्यः, जो बाण बनाते हैं ऐसे वहेलियों को नमस्कार। धन्वकृत्वा, धनुष बनाते हैं उनको नमस्कार। मृगयुभ्यः, शिकार खेलते हैं उनको भी नमस्कार। फिर कहते हैं स्वनिभ्यः नमस्कार, जो कुत्तों को पालते हैं उनको भी नमस्कार। अश्वभ्यः नमस्कार, कुत्तों को भी नमस्कार। अब मैं पूछना चाहता हूं कि लोहार, ये निषाद, ये व्याध, ये भील, ये मृगयु, ये यजुर्वेद के 16वें अध्याय का मंत्र है। क्या इनको शिव रूप मान करके जब नमस्कार किया गया तो सर्वसमावेशी संस्कृति थी कि नहीं थी? ये सर्वसमावेशिकता वेदों में सर्वत्र विद्यमान है। अनेक बातें भी हैं, उन बातों को लेकर के हम अगर झंडा बंधन करने लगे तो उसकी बात में नहीं। सर्वसमावेशिकता माने सर्वांगीण वेदों का अध्ययन भी करना आवश्यक है। नहीं करेंगे तो वेद के एकांग को लेकर के हम तमाम बातें करते रहेंगे, वो नहीं चलेगा। रुचम नो धे ब्राह्मणेषु, रुचम राजसु नस्कृति, रुचाम विश्वेषु शूद्रेषु मयि दे रुचा रुचम। ये शूद्र क्या होता है? राष्ट्र के निर्माण के लिए ब्रह्मवर्षि जायता में तो कहा ही है, इनकी व्याख्या में नहीं जाता। कहते हैं कि मित्र से द्वा हम चक्षुषा, कहते हैं सतीश नहीं, हमारे भोजन का स्थान एक हो और हमारे पीने का स्थान भी एक हो। प्याऊ हमारी समानी प्रपा सहबो अन्न भागा, मेरी कौसरा एक हो, प्याऊ एक हो और हमारे भोजन की शाला भी एक हो। इसमें ये नहीं कहा कि इस बड़े के लिए अलग हो, इस बड़े के लिए अलग, ये सब बातें नहीं कही गई हैं। मित्र से हम चक्षुषा प्रतीक्षे, मेरी नजरों में मित्र की दृष्टि हो और मित्र की दृष्टि में देखूं। सर्वाणि भूतानि समीक्षे, समस्त मनुष्य मात्र नहीं, सारे भूतों को, सारे प्राणियों को मैं उस दृष्टि से देखूं। मित्र से चक्षुषा समीक्षा भले, मित्र की चक्षु से, आंख से हम देखेंगे। नृत्य होता था, नृत्याय सूतम, नृत्य और नृत्य दो होते हैं। एक भावाश्रय होता था और एक तालाश्रय होता था। अन्य भावाश्रय नृत्यम नित्यम ताल लयाश्रय। भावाश्रय नृत्य होता था, जैसे ये कथक वगैरह है, और गांव में जो नृत्य होता है जिसका लोप होते जा रहा है, केवल आदिवासियों के कोर्स में कर दिया गया है, वो प्रदर्शनी में आते हैं। पहले गांव में ये नृत्य होते थे, शुभ कार्य जब होते थे तो ये नृत्य गांव की माताएं बहनें करती थी, उनका लोप होता जा रहा है। लोक संस्कार नृत्य है सूतम। ये सूत क्या है? ये सारथिक काम करता था। लेकिन ये जो आपके 4 वर्ण हैं उनसे अंतिम वर्ण में ही था। गीताय शैलूषम, ये नट की भी कोई उच्च जाति नहीं होती थी। नट गांव में अभी भी बचे हुए, उनको आदमी उच्च जाति का नहीं मानता। मेधाई रथकारम, मेधा के लिए रथ बनाने वाला जो बनाता है। धैर्य तक्षाणम, ये भी यजुर्वेद का ही मंत्र है। तपसे कौलालम, कुमार को तपने के लिए, जो कि अग्नि की सर्वाधिक उपासना कुंभकार करता है, कच्चे को पकाता है, उसको आकार देता है, उससे हम पानी पीते हैं, उससे हम भोजन बनाते हैं, उससे हम क्या क्या नहीं करते। इसलिए सबसे अधिक तपस्या वो करता है, मायाई कर्मारम। और लोहे को गला करके आपकी आवश्यकता के अनुसार बनाने वाला लोहार है। कर्मणे ज्याकारम, इन तमाम पिशाचे विदलकारी, अनेक प्रकार की जातियों का वेदों में उल्लेख किया गया, उनको नमस्कार करते हुए लिखा गया है। चलो ये तो बात हो गई, बहुत बातें हमने लिखा है, उनको नहीं पढ़ता हूं। ये जो आरोप लगता है कि नहीं ऋषियों ने ही मंत्र बनाया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 9 ऐसे ऋषि हैं जो शूद्र थे, वे मंत्र के दृष्टा थे।
और 11 ऐसी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने मंत्र का दर्शन किया है, उनके नाम है हमारे पास। उसमें एक सुनाना चाहता हूं, कवच और एलूस नाम का था। ये कवच एलूस जो था ये बड़ा तपस्वी था। तो तथाकथित ऋषियों मुनियों ने कहा कि ये तो अंत्यज वर्ण का है, इसको दूर करो, बाहर भगाओ इसको। तो अपनी जो झोपड़ी थी उसे दूर कर दिया, अपने निवास से दूर कर दिया। वो चला गया सरस्वती के किनारे और उसने अपनी तपस्या शुरू की। ये सतपथ ब्राह्मण में कथा है कि सरस्वती ने अपना प्रवाह बदल दिया और जहां कवच एलूस था वहां सरस्वती घूम करके अपना प्रवाहित होने लगी। इनके यहां से अग्नि ने अपना निवास छोड़ दिया, अग्नि कवच एलूस के एक इशारा में जलने लगी, प्रज्वलित होने लगी और ऋषियों ने जाकर के उसको प्रणाम किया। लाइन है, पंक्ति है उसकी। वशिष्ठ ने कहा, अस्तु नमस्ते वयं कर्वाम। एलूस, कवच, हम तुमको प्रणाम करते हैं, तुम्हारी तपस्या को प्रणाम करते हैं। यज्ञ करने कराने वाले भी शूद्र होते थे, यज्ञ कराने का भी अधिकार वेदों में प्राप्त था उनको, और यज्ञ करने का भी अधिकार उनको प्राप्त था। तांड महाब्राह्मण में तो राष्ट्र के निर्माण में सभी जातियों का उल्लेख किया गया कि सब जातियां, और सुचा द्रवतीत शूद्रम लिखा है, जो तपस्या के द्वारा द्रवीभूत हो जाती है। एक बात और जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, धर्माचरण से जाति परिवर्तन हो जाता था। धर्मचर्या जगन्यो वर्ण पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति पर विष्टव, ये आपस्तंभ सूत्र का है, धर्म सूत्र का कथन है। ऋग्भ्यो जातम वैश्य वर्णम आहु। इन्होंने कहा कि जिन जिन ने तपस्या की उन लोगों ने अपने अपने जातियों को बदल दिया, निम्न जाति से उच्च जाति हो गए। लेकिन जिन उच्च जातियों ने अपने धर्म कर्म को छोड़ दिया वो निम्न जाति में भी चले गए। अरे सुदास इत्यादि शूद्र हो गए, राजा के घर में पैदा हुए थे तो ये शूद्र हो गए। फिर किसी कथाएं आती हैं तमाम पुराणों में और महाभारत इत्यादि में कथाएं आती हैं। एक और बात है इसमें, व्रात्य कांड। ये व्रात्य के हम समझते थे कि व्रत जो नहीं करता है उसको निकाल देते, बाहर जा, तो पढ़ने लिखने लायक नहीं, रस्टिकेट कर दिया उसको। 3 लोगों को तो कुछ यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन अभी हमने पूछा, बौधायन धर्म सूत्र में कहता वर्ण संकर संभूति ही व्रात्य है। जिसने अपने समाज के नियम का पालन नहीं किया और संतति पैदा हुई तो उसको वर्ण संकर कहेंगे। वो वर्ण संकर व्रात्य होता था, उसका कोई संस्कार ही नहीं होता था। और वर्ण संकराद उत्पन्नान व्रात्या नाहु मनीषिणा। मनुस्मृति कहती है कि द्विजाति से सवर्ण स्त्रियों में उत्पन्न संस्कारहीन व्रात्य है। अब ये जो व्रात्य हैं जो समाज से बहिष्कृत हो गए, तो आप कहेंगे कि वेदों में इसकी व्यवस्था नहीं थी क्या? अरे मनुष्य अगर पतित हो गया तो उसको मनुष्य बनाने के लिए व्यवस्था थी कि नहीं थी? पूरा ऋग्वेद का एक मंडल, एक कांड सब व्रात्य कांड है। तमाम व्रात्यों की प्रशंसा की गई है और ये तक लिखा गया है कि जो व्रात्यों की निंदा करेगा उसको पाप लगेगा। अर्थात जो समाज में गलती से पतित हो गया है, बहिष्कृत हो गया है, च्युत हो गया है, उसको फिर से समाज में आकर के उच्च स्थान देने के लिए वैदिक कालीन व्यवस्था है। मानो दीक्षित कश्चन, किसी से के प्रति द्वेष न करे। छांदोग्योपनिषद में एक श्लोक लिखा है जो आंखें खोल देता है। नमेस्तेनो जनपदे, मेरे जनपद में कोई चोर नहीं था, न कदरियो न मद्यपा, कोई बुरा आचरण करने वाला नहीं था, न मद्यपान करने वाला नहीं था, नाना हिताग्निर ना विद्वान, ये ध्यान देने लायक। ऐसा कोई नहीं था जनपद में जिसने अग्नि को आहित न किया हो, अग्निहोत्र न किया हो। नित्य अग्निहोत्र करने की परंपरा थी। न अविद्वान, मूर्ख कोई नहीं था, स्वेच्छाचारी कोई नहीं था। तो स्वेच्छाचारी कहां से आएगी? ये कहता है छांदोग्योपनिषद, ये कहता है जो सामवेद का है कि उन दिनों जनपदों में सब लोग हवन करते थे, सब लोग यज्ञ करते थे, सब लोग विद्या अध्ययन करते थे। तो ये आरोप कि हमने कह दिया स्त्रियों शुद्धा तथा स्त्री लोग शुद्ध लोग ये सब पढ़ने के अधिकारी नहीं है, त्रयीन श्रुति गोचरा, इनको तीनों वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। वेदों के कड़े हत्या अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैंने तो अल्प समय में जो कुछ हमको समझ में आया मैंने छांट लिया था, उसमें बहुत छोड़ दिया है। वाल्मीकि रामायण का जो पहला सर्ग है
उस पहले सर्ग का अंतिम श्लोक, पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमीयात्। अरे द्विज पढ़े उसको तो वाणी का पंडित हो जाता है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय पढ़े तो राजा हो जाता है। वणिक जना पण्य फलत्वमीयात्, वैश्य पढ़े तो व्यापार का फल पा जाता है। आगे सुनो, जनस्त शूद्रोपि महत्वमीयात्, मैंने पढ़ सकते थे नहीं पढ़ सकते थे, ये भी तो पढ़ सकते थे, तभी तो महत्व मिलेगा। मुझे नहीं मालूम वाल्मीकि किस जाति में पैदा हुए। आजकल लोग जाति ज्यादा ढूंढने लगे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि वाल्मीकि की जाति क्या होगी। हम लोग तो कहते थे कि जिसके मुख से सदैव राम राम निकलता है ऐसे वाल्मीकि को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे पेड़ में बैठे हुए राम राम कहने वाले उस वाल्मीकि पक्षी को हम प्रणाम करते हैं, और यही हम लोग कहते थे। लेकिन आइए इस वाल्मीकि के विषय में थोड़ी सी दृष्टि बता देता हूं कि उसने क्या किया। ये वाल्मीकि कहते हैं कि दीमक लग गए थे उसकी तपस्या करते करते। अध्यात्म रामायण के पहले कोई कथा ऐसी नहीं मिलती। अध्यात्म रामायण पहला रामायण है जिसमें यह कथा मिलती है। अध्यात्म रामायण में गलत कह रहा हूं, आनंद रामायण। आनंद रामायण में यह कथा मिलती है कि रत्नाकर नाम था इत्यादि इत्यादि, जो कथा आप जानते हो मैं नहीं बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि एक नाम और है जिसकी याद भी हमको नहीं मालूम है, उसका नाम है नारद। कम से कम वो नारद ब्रह्मा का लड़का था, मगर इसके बाद वो शूद्र में पैदा हुआ था। कथा नहीं जानते होंगे, भागवत में पढ़ लेना। वो भी दासी पुत्र था, और उसकी जो माँ थी उसको सांप ने काट लिया, बेचारी मर गई थी, तो भटकते रहती तमाम। जो दासी का पुत्र होगा, जो सबके यहाँ सेवा करने वाली जिसकी माँ होगी, उसका लड़का सही तरह से सबके समाज के लोगों की पीड़ा को समझता है। ये नारद था। इसको लगता था संसार में कोई दुखी न रहे जैसे मैं दुखी रहा, इसलिए सबके यहाँ जाता था। और इसका सीधे कनेक्शन भगवान से था, जिसे हम विष्णु कहते हैं या कोई भी देवता कहते हैं, सबके पास इनका सीधे कोई रोक टोक नहीं थी। अब भाई ये क्यों था? नारद ने इतनी तपस्या की थी कि भगवान ने साक्षात आकर के सरस्वती किनारे उनको दर्शन दिया। ये कथा भी भागवत में ही है। नारद को चिंता रहती थी, और दक्ष महाराज ने श्राप दे दिया था, इसलिए 2 घड़ी से 48 मिनट से ज्यादा एक जगह रहते नहीं थे, इसलिए सबके यहाँ जाते थे और भगवान की कथा सुनाते रहते थे। अरे भगवान वो जो सर्वत्र व्याप्त रहता है, विष्णु वो विष्णु व्याप्ते जो सर्वत्र व्याप्त है, सबके सुख दुख में साथ रहता है, उसको भगवान कहते हैं। ये नारद जाते थे। ये जाने कौन वाल्मीकि पैदा हुए, इनकी भी जाति नहीं मालूम। ये वाल्मीकि को भी चिंता हुई कि भाई जनता इतनी दुखी है, कैसे क्या हो। वेदों के मंत्र, वेदों के यज्ञ यजन तो सब हो गए, अब हो रहे हैं। उपनिषदों ने ऐसा तत्व ज्ञान कर दिया कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, तो इससे करने से क्या है, जीवन कैसे होगा। क्या सब आदमी अरण्यों में जाकर के उसी प्रकार की स्तुति करते रहेंगे? जनता बढ़ रही है, ये लोगों का कैसे जीवन कल्याण होगा, इसी चिंता में बैठे थे। तब कोई एक ऋषि आता है जो वीणा बजा रहा था। इनके विषय में चिंतन कम किया गया है। कुछ टीकाकारों ने लिखा है, वो कहते हैं कि तपः स्वाध्याय नित्यम। अरे तपस्या और स्वाध्याय नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी आज अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो तपस्या है, और उसको बार बार चिंतन का। स्वाध्याय के 2 अर्थ है। स्वाध्याय का एक तो ये अर्थ है कि नित्य वेद का अध्ययन करना। वेद माने कोई किताब नहीं है, वेद माने ज्ञान। ऋषियों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया ज्ञान उन दिनों था और आज भी है, इसलिए उसी से विकास हुआ है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम ब्रिगेड, इतिहास और पुराण आए कहां से? कहा वेद के ज्ञान को विस्तार कर दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो आज भी जो ज्ञान विज्ञान है वहीं से कहीं ना कहीं सूत्र मिलता है, उसको हम विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वाध्याय का एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ होता स्व माने अपना अध्याय, अध्ययन करना। अगर तपस्या की और अपना अध्ययन नहीं किया कि हमने जागने से लेकर सोने तक कौन सा कार्य किया है, नित्य अध्ययन नहीं होगा, तो हमारे मनुष्यता में, हमारे जीवन में वो प्रकाश नहीं होगा जिसके लिए हम पैदा हुए। वहां भी ये तपस्वाध्याय निरत है नारद, और कहते हैं वो भी तपस्वी। एक वाग्विदांबर है, वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ है, तब तो बातचीत करेगा।
पहले कौन वाल्मीकि की रामायण लिखी जाती थी? तो बोल के ही लिखी गई, सब बोली गई। बाद में जब मंदमती हुए तो लिखी गई। नारदम परिप्रपक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवा। तब वाल्मीकि ऋषि नहीं है, ध्यान रखिए, कहते वाल्मीकि मुनि पुंगवा, ये मनन करने वाले थे, मनन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। अब जो मैं बात कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा? दो धाराएं संसार में हैं, एक है वैदिक, एक है लौकिक। वेद के मंत्र तो रुक जाते हैं, लेकिन लोक नहीं रुकता। कभी किसी क्रियाकर्म के लिए वेद के मंत्र तो नहीं होंगे, लेकिन हमारी माताओं और बहनों के कंठ नहीं सूखे हैं। उनके कंठ से निकलने वाला वो लोकगीत, लोक चिंतन आज भी जागृत है, और न जाने वो काम तभी हो जाए। तो वाल्मीकि का चिंतन लोक की धारा, कहते कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। ये लौकिक क्या कहती है? कोन्वस्मिन् सांप्रतं वेदे, छंद भंग नहीं हो रहा है। कहा कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। 16 गुण पूछा, इतने गुण वाला आदमी बता दो। परंतु हमको चाहिए आदमी वेद का नहीं चाहिए, स्वर्ग का नहीं चाहिए, इसी संसार का आदमी चाहिए। नारद जी ने चिंतन किया, 60 गुण वाला आदमी बताया और उदाहरण दिया। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जरैः सुतः। बड़ी अद्भुत पंक्ति है ये। इक्ष्वाकु के वंश में, राजवंश में पैदा हुए, नाम उनका राम है। तो क्या कहते हैं? ध्यान देने की बात, जनैः श्रुतः, जनैः क्रिया बहुवचन है। लोगों के द्वारा यह सुना गया है। राम की कथा वेदों में गाई गई कि नहीं गाई गई, इस पर विवाद है, लेकिन राम की कथा लोक में बालक के जन्म लेते ही हमारी माताओं के मुंह से निकलने वाला सोहर का गान राम के नाम का ही होता है। उसमें राम का नाम है। इस देश में कोई आदमी कैसा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उसकी अर्थी उठती है तो सत्य एक ही होता है, तो वही राम नाम होता है। ये वाल्मीकि ने दिया है, वाल्मीकि को नारद ने दिया है। कहा कि इच्छा, तो कहा कि अब ये क्या करें, आपने तो सुना दिया इनकी कथा को। उसी समय कोई ब्रह्मा पैदा होता, उसको भी बड़ी चिंता थी। ब्रह्मा माने पिता, ब्रह्मा माने जो पिता, प्रजापति राम उनका जो पैदा करे। दुनिया के हर पिता कभी मरता नहीं है। एक पिता के जाने के बाद दूसरा पिता आ जाता है। पिता की जो श्रृंखला है वो शाश्वत है, इसीलिए पितृ अमर है। और जैसे देव तर्पण होता है, वैसे ऋषि तर्पण होता है, वैसे पितृ तर्पण भी होता है हमारे यहाँ परंपरा। ये कहते नहीं है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई भेद है, सबके होते हैं और सबको करना पड़ता है, सबको अपने अपने ढंग से करना पड़ता है। अब शॉर्टकट हो गया कि 3 दिन में कर लो, 1 दिन में कर लिया, उठावना हो गया, ये क्या? अरे जिसके द्वारा जन्म लिया हमने, अब वो तो बंद हो रहे हैं रोज रोज। अरे अतिशय करते हैं तो भले बंद हो जाए, लेकिन अब इष्ट मित्र तो इकट्ठा होंगे। अरे पहले गांव में रहते लोग पैदल आते थे, थक जाते थे, उनको रुकना पड़ता था 1-2 दिन ना, तो खाते पीते थे वो, इसी परंपरा थी। अब तो गए और चले आए। तो वो ब्रह्मा आए, उन्होंने क्या कहा? गुरु राम कथाम दिव्याम, अरे राम कथा करो। तो कैसे करूं? तो कहा कि मच्छंदा देव सरस्वती, मेरी कृपा से सरस्वती तुमको प्राप्त हो रही है और तुम उसका वर्णन करो। ये जो सरस्वती है ये तो सबके पास है। शरह माने जो चलती रहती है, अवध प्रत्यय लगा उसमें, जो निरंतर चलती रहती, प्रभावान रहती है। आदमी न बोलते हुए सदैव बोलता रहता है। हृदय आकाश से उसकी वाणी निकलती है। 4 प्रकार की वाणी होती है, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जब बोलता है तो वैखरी वाणी होती, 3 तो अंदर रह जाती है। आदमी मौन होकर भी कुछ बोलता रहता है, चुप रह के भी बोलता रहता है, प्रतिक्रियाएं रहती है, बोल नहीं पाता। जब बोलता है संभाल के बोलता है। भाई ये राम कथा इन्होंने लिखी, मैं विस्तार नहीं करता। ये राम कथा उन्होंने लिखी। अब मैं बड़ा विभूत हूं, कभी गलती से मैं तुलसी की चौपाई बोल जाऊं तो आप लोग अन्यथा मत देना। वैसे वाल्मीकि तो वाल्मीकि है। ये राम आया कैसे? आप देखिए, राम को पैदा करने के लिए दशरथ की तपस्या काम नहीं आई, कौशल्या की तपस्या काम नहीं आई, और वशिष्ठ की हिम्मत नहीं थी कि राम को पैदा कर दे। कोई श्रृंगी ऋषि आया, उसने कहा कि यज्ञ करो, बिना यज्ञ के संतान पैदा नहीं होगी। आजकल डॉक्टर लोगों के पास जांच वांच करवाते हैं तो भी संतान पैदा नहीं होती, यज्ञ नहीं करते।
यज्ञ करो। अब यज्ञ किया तो कौन आया? पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम, वही अग्नि देवता आए कि नहीं आए? कथा में नहीं सुनाऊंगा, आपको आती है। वही अग्नि देवता आए। और क्यों आए भाई? जब इस देश के, इस राष्ट्र के प्रत्येक लोगों के मन में जो संविधा है, संविधा माने जिसमें अग्नि भरी हुई है, ऊर्जा भरी हुई है, वो किसी एक जगह जाकर के कुंड के रूप में इकट्ठा होती है, तब इस देश की जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो राम होके आती है, लक्ष्मण होके आती है। तो एक व्यक्ति ने पैसा इकट्ठा करके यज्ञ कर दिया और दान कर दिया और यज्ञ करता हो गया, ऐसा नहीं था। वो यज्ञ आचार्य एक था जो कि यज्ञ करता सब थे, सबकी आहुतियां, सबकी इच्छाओं के रामचरित मां का बैठे सब कर विचारा। ये क्या है? बौद्धिक यज्ञ था। एक बौद्धिक हुआ, उसमें शिव जी ने कहा कल्याण करने का ठेका तो हमारा है, सब जगह भगवान है, पैदा करो। अग्नि में पैदा कर दिया। अब ये नाम वशिष्ठ की खोज है भाई, किस दिशा में चलेगा। और ये वशिष्ठ और विश्वामित्र की बात को मैं छोड़ता हूं। राम का राज्याभिषेक तय था, राज्याभिषेक एक रात में बदल गया। कोई मंथरा को लाना पड़ा। मंथरा ना भी होती तो मुझे लगता है कैकेयी पर्याप्त थी उसके लिए। कैकेयी का चिंतन था कि राम राज्य की आवश्यकता है। रावण का आक्रमण तो ये ताड़का वड़का यहाँ आ गई थी, बक्सर तक आ गई थी। दक्षिण भारत, उत्तर भारत सब रावण का साम्राज्य होता जा रहा था। तो कैसे क्या होगा? तो पहले तो उधर की यात्रा करवा करके ताड़का वगैरह को साफ किया। विश्वामित्र की यज्ञ में जो थे मारीच को भेजा जाए, तुम रावण के पास जाओ, यहाँ मत रहो। अब फिर एक काम और बाकी था कि केवल चिंतन कैकेयी कथा। लोक चिंतन की दृष्टि से राम कथा को अत्यंत प्रिय बनाने के लिए कवियों ने उसको अपने ढंग से लिखा है। जो मूल कथा है उसमें आप देखिएगा कि स्त्रियों का बड़ा अपमान किया गया। कहते हैं मैं पटना गया था तो नारेबाजी हो रही थी, कभी सुन लो, इसके बाद तुम नारे लगा देना। राम कथा वहीं खड़ी हो जाती है जहां राम कथा जब रुकती है तो एक औरत आ जाती है। और तुलसी ने तो और क्रांति कर दिया। ये कथा उन्होंने पार्वती को ही सुनाया। इस देश की पार्वतियों की राम कथा को राम कथा सुना दी जाएगी तो उनके घर में राम ही पैदा होगा, रावण नहीं पैदा होगा। तुलसी ने इसकी कथा शिव के द्वारा पार्वती को सुनाई, उनके पात्र को बदल दिया। वाल्मीकि ने नहीं ऐसा किया। जहां मैं कहना चाहता हूं, चक्रवर्ती राजा की चार दीवारियों से निकलकर आपके हमारे राम जब तमसा के निवास करने के बाद जब जाते हैं, तमसा में तो रात को आए, सुबह चल दिए, जनता रोती खड़ी रहे, रोकते न पाए, भाग गए। और जब वहां रुके तो वाल्मीकि रामायण में तो पढ़ता हूं तो आंसू चलने लगते हैं। निषाद ने दूर बैठा और राम ने उसको पकड़ करके पास में बैठा, निकट बैठा, पास में बैठा। निषाद तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए ही आया। निषादों के लिए राम का जीवन था। राम ने चक्रवर्ती राजा के लड़के को बुलाकर अपना स्वागत नहीं करवाया, निषाद को बुलाया। साष्टांग देखते देते गिरते हुए निषाद को कहा तुम गले लगाने वाली वस्तु हो। जब इस देश का प्रथम नागरिक और अंतिम नागरिक गले लगेगा तब राष्ट्र का समग्र उदय होगा। अब निषाद की बात को छोड़ दो। जब राम वन में चले तो जितने मिले उनको, उनमें सब गांव के लोग मिले, नारियां ही मिली, उनके संवाद हैं, उनको मैंने सुना। लेकिन वनवासियों ने साथ में वहां तक केवटों ने पहुंचाया, चित्रकूट तक छोड़ दिया। ये सुमंत कौन थे? सुमंत सूत्र थे, शूद्र थे। आज राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेगा। कहां था भाई वेद? उनमें कोई वेद नहीं था। ऐसे सूत को वो गए नहीं, गंगा के किनारे वो बैठे रहे। जब निषाद लौट के आए, समाचार बताया, तब गए। कहरी बात सुनी। अब भरत जब चले, राम सखा सुन स्यंदन त्यागा। सबके कहने से रथ में बैठ गए थे, सोचा कि राम सखा है तो उतर पड़े, चले हृदय मगध अनुरागा। अब बहुत बातें हैं, आप लोग पढ़ लेना, कई बातें सब बात। एक चौपाई में और दो चौपाई बताऊंगा, फिर छोड़ दूंगा रामायण। जब चित्रकूट पहुंचे
भरत जी जा रहे थे तो रास्ते में एक चौपाई मिली जो मुझे अभिभूत कर देती है। मिलई किरात कोल बनवासी, मिलई किरात भिल बनवासी, भय खानस बटु जति उदासी, करी प्रणाम पूछई जई तेही, केहि बन लखन राम भय देही। मैं ये कहना चाहता हूं कि रास्ते में मिला कौन, और सबसे पहला नाम है किरात, भील या कोल है, भील या कोल में डाउट है, बनवासी। इसके बाद बैल खाना से बट जाति, अरे किसी सन्यासी से, किसी महात्मा से, किसी विद्वान से, किसी गुरु महाराज से पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, इतना नियम बता देंगे प्राण निकल जाएंगे, कभी कभी नहीं पाओगे। तो भरत ने सोचा कि यार इनसे पूछ लूं, इतने सीधे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो तो ये प्रेम के लिए कोई मंत्र नहीं है, इनका प्रेम ही मंत्र है। श्रमिकों की संध्या तो उनका वो श्रम से निकलने वाला जो गंगा जल है, पसीना है, वही उनका गंगा जल है। उसी से सुबह संध्या करते हैं, शाम को संध्या करते हैं, इसलिए बंधनीय है। किसानों के कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, किसानों के यहाँ तो सीता जी पैदा होती हैं। कहते हैं सोदे के हल से खुदाई की थी, कथा है। अरे जनक जी भी खेती करते थे, और जो खेती करता है धरती माता की उपासना करता है, उसी घर में सीता आती है। वेद कहता है सीता लांगल रेखा से, ये किसान उन्हीं के सजाती है। ये जनक के वंश के हैं और इनके वंश में सीता आती है, और उसके लिए राम को वहां तक जाना पड़ता है। किरातों कोलो बनवासियों से सीधा पता मालूम था, क्योंकि उन्होंने उनकी ऊटी बनाई थी, भोजन कराया था, वो लेके गए। अब एक बड़ा गजब का प्रसंग और है। वशिष्ठ जी को पता चला कि ये निषाद आ रहे हैं, तो जब सुना कि राम के सखा हैं, चौपाई है, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। तुलसीदास बड़े समझदार हैं, लिखते छुई ले सींचा, छां पड़ जाए तो पवित्रा पवित्रो वह पढ़ने लगते हैं। वो साष्टांग कर रहा था, वशिष्ठ जी उतरे और उसको उठा लिया। जन्मय लुठत स्नेह समेटा, चक्रवर्ती राजा के यहाँ का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक, उनके राज्य के अंतिम नागरिक को जमीन से उठाकर गले लगा रहा है। यही राम राज्य का कारण है। कहीं भी रामायण में, रामचरितमानस में इस प्रकार की प्रसंगता बहुत बातें हैं, प्रसंगता अनेक बातें मिलेगी, उनका समाधान तत्त विषयों पर होगा। ऐसे तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो राम कथा है तुलसी की, ये बड़ी अद्भुत है। इसमें क्या किया है कि विष्णु भगवान के पास रहने वाले गरुड़ को मोह पैदा कर दिया, और गरुड़ जी गए शिव जी के पास, कहा कि मेरी शंका का समाधान कर दो। तो कहा शंका का समाधान तुम्हें कैसे करूंगा, तुम्हें अपनी शंका का समाधान, तुम्हें घमंड तो हो गया, तो शंका का समाधान तब होगा जब तुम काकभुसुंडी के पास जाओगे। काकभुसुंडी ने शंका का समाधान करते हुए अंत में कहा, गरुड़ तुम ऐसा मत सोचो कि भगवान तुमको ही पसंद आते हैं। जिनके पंखों से सामवेद की ऋचाओं का गान होता है, जिनके मुख से वेदों की ऋचाओं का पाठ होता है, ऐसे लोग ही भगवान के पास रहते हैं। ऐसा मत सोचना। शकुनाधम समभाति अपावन, कहा मैं तो पक्षियों में नीच हूं, काका पक्षी चांडाल। हमको राम जी ने जगत पावन कर दिया, संसार में पवित्र कर दिया। इसलिए तुम, अगर तुम्हारे मन में ज्ञान की धारा उल्टी चलती है, काकभुसुंडी से गरुड़ के जो पक्षियों के राजा के वंश में पैदा हुए थे, उनकी ओर ये राम कथा आती है। ये राम कथा भीलों की है, ये राम कथा शबरियों की है, ये राम कथा सताए हुए सुग्रीवों की है, ये राम कथा अपने संस्कृति को न मानने वाले के द्वारा लतियाए गए भीषणों के लिए है। ये राम कथा उन्हीं लोगों के लिए है जो पतित हैं, उन्हीं को पावन करती है। यही रामायण का संदेश है।
रोहित जी गए। आइए रामायण के बाद महाभारत में चलते हैं। एक पराशर नाम के ऋषि थे। वशिष्ठ के लड़के का नाम था शक्ति और शक्ति के लड़के का नाम था पराशर। और पराशर ऋषि की कथा आप जानते थे। बहुत लोगों के गोत्र भी होते हैं पराशर पराशर। वो सारे वेदों को जानते थे और 6 शास्त्रों को जानते थे, सब चीज तज्ञ थे। लेकिन आपको मालूम है कोई सत्यवती थी और वो मत्स्यगंधा थी। 1 योजन तक 4 कोस तक मछली गंध उसके आने से होती थी। उनको लगा कि ये तो हमारे लायक है और कथा जानते वो नहीं कहता, मगर उस मत्स्यगंधा को योजन गंधा बना दिया और उससे जो संतान पैदा हुई काली को, काले काले रंग की, उसका नाम हुआ कृष्ण। चूंकि वो द्वीप में पैदा हुई थी इसलिए उसका नाम हो गया द्वैपायन। अब मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में क्रांति तब तक नहीं होती, वैचारिक क्रांति करने के वही जनक हैं जो प्रथम और अंतिम वर्ण से मिलकर पैदा होते हैं। इस देश में कोई व्यास सत्यवती के बिना पैदा नहीं हो सकता। कितने पराशर जन्म लेने पर जब सत्यवती होगी, अर्थात अंत्यज वर्ण की लड़की के साथ प्रथम वर्ण का व्यक्ति जब संयोग करता है तब पैदा होता है कोई व्यास। जो कृष्ण होता है वो वेद व्यास होता है। अब भाई ये वेद व्यास हुए तो ये क्या? अब आप देखिए पूरा इतिहास। हमारे पर जो आरोप है उसका उत्तर यही है। मुझे लगता है कि जो ये व्यास हैं, जिनका नाम व्यास पदवी है, इनके साथ हुआ ये होगा कि इनको लोगों ने क्या दिया होगा समाज ने, मुझे नहीं मालूम। लिखा पढ़ा तो मिलता नहीं है, क्योंकि हमारी आदत है कि वो चीज हम लिखते हैं जो संसार में कल्याण करे। अब तो ऐसा लिखा जा रहा है कि जिसका अर्थ प्रतिकूल हो। पहले के साहित्य जो होते थे वो मंगलकारी होते, भरतवाक्य होता था, उसमें अंतिम संदेश उसका कल्याण का होता था। अब तो ऐसे विभत्स चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं कि लोग वही करने लगते हैं जो आज के समाज में हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि वेद किसी की बकौती नहीं है। ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, ज्ञान का कोई गोत्र नहीं होता। जो ज्ञान के पास जाता है उसका होता है, जो ज्ञान को स्वीकार करता है उसका हो जाता है। और ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि ज्ञानम संप्राप्य संसारे, ज्ञानम संप्राप्य संसारे यहाँ पर एक जो ने अक्षत। ज्ञान को प्राप्त करके संसार में जो दूसरों को नहीं देता, ज्ञान रूपी हरि तस्में प्रसन्न बनेक्षते, ज्ञान रूपी भगवान उसके ऊपर कभी खुश नहीं रहते। तो भाई ज्ञान में तो सबका अधिकार है। उन्होंने वेद में अकम चतुर्विधाम, एक वेद को कहा कि तुम 4 प्रकार के मैं कर देता हूं। एक आदमी सारी जिंदगी वेद नहीं पढ़ सकता। वेद पढ़ेगा तो उसकी संहिताओं को नहीं पढ़ सकता पूरी, और अगर उनको पढ़ेगा भी तो उसके ब्राह्मण नहीं पढ़ेगा, उसके आरण्यक नहीं पढ़ पाएगा, उसके उपनिषद नहीं पढ़ पाएगा। अब फिर न जाने उसके कितने सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो कहा वेद को 4 कर देता। यहां भी हमसे साहस नहीं हुआ तो हमने कहा ये इनका, ये इनका, इनका। अरे वेद को 1 को 4 कर दिया, लेकिन दूसरा काम क्या किया? वाल्मीकि के रामायण को पढ़ने के बाद तो ये लगा कि इस देश में ब्राह्मण के कुल में पैदा होने वाला भी राक्षस हो सकता है, और चक्रवर्ती राजा के घर में पैदा होने वाला वैरागी हो सकता है, तपस्वी हो सकता है, जो पाता है दूसरों को कर देता है। और ब्राह्मण का लड़का जो तपस्वी है, 4 वेद 6 शास्त्र जानता है, वो जो अच्छी चीज पाता है अपने घर में लाना चाहता है, कोहबर में लाना चाहता है। राम दूसरे के राज्य को स्वयं नहीं लेते, उसी को सौंप देते हैं। जिसका है तुम उसमें सुखी रहो। देश का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए, ये तो बता दिया वाल्मीकि ने। लेकिन व्यास को लगा कि घर घर के जो कला होते हैं उसकी शिक्षा कौन देगा, इसलिए उन्होंने दुशासनों और दुर्योधनों के द्वारा धृतराष्ट्र को जो किया गया था, कैद किया गया था वैचारिक रूप से, उनको शिक्षा कौन देगा, ये बताया। और उनके इस बताने से बहुत बातें याद आती हैं। दुशासनों और दुर्योधनों से धृतराष्ट्र को मुक्त कराने के लिए संकल्प तो लिया, लेकिन महाभारत हुआ सुचक्र नदाश्यामी विना युद्धेन केशव। 5:20 तक हमारा समय है, 5:21 में बंद कर दूंगा। मैं एक बात बड़ी मजेदार कहना चाहता हूं
अब बहुत कथाएं उसमें, विदुर की कथा है, पूरे विद्वान थे वो शूद्र थे, विदुर की कथाएं पूरी आती हैं, कई शूद्रों की कथा भी आती है वहाँ, और कई जो यक्षों के प्रश्न में भी बहुत बातें मिलती हैं उनको, वो सबको छोड़ देता हूँ क्योंकि भी 20-25 मिनट बचा है। तो भाई भगवत गीता में, भगवत गीता महाभारत का अंश है, तो भगवत गीता में संजय और धृतराष्ट्र के बीच में देखा देखी की बात हो रही है, दिव्य दृष्टि की, और हम अर्जुन के पास आते हैं और मैं उसका 2 श्लोक सुनाना चाहता हूं जो हमको भी परेशान करते हैं, क्योंकि मैं धोती कुर्ता चंदन चुटैया वाला दिखता हूं। जब विराट रूप दिखाया तब अर्जुन ने क्या कहा? न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अद्भुत बात। अरे वेद पढ़ो तो आपको भगवान मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, सब कर्म हो जाएगा। वो क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं न वेद करने से नहीं, वेद पढ़ने से नहीं, यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। न वेद यज्ञ अध्ययन नहीं न दान नहीं। अध्ययन खूब पढ़ो तो भगवान मिल जाएगा, कहा उससे भी नहीं होता। खूब दान करो तो कहा उससे भी नहीं होता। न वेद यज्ञाध्ययन नहीं न दान नहीं न च क्रिया भी न तपो भी। उग्र तपस्या करने से भी मैं नहीं मिलता हूं, और तपस्या के द्वारा भी मैं नहीं प्राप्त करता हूं, क्रियाओं के द्वारा नहीं प्राप्त होता हूं, तो मिलते कैसे हो? एवं रूपम शक्यहं लोके। अरे मनुष्य के लोक में ऐसा स्वरूप मैं किसी को नहीं दिखाता हूं। द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवेर। तुम्हारे अतिरिक्त किसी को दिखाने में मैं समर्थ नहीं हूं। कैसे दिखते हो भाई? कहा वही स्नेह के द्वारा, प्रेम के द्वारा। कहा अर्जुन तुमसे प्रिय तुम्हारा दुनिया में हमारा कोई नहीं। प्रियतरा नान्या प्रियतरा तुझी, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई प्रियतर नहीं है। अरे ये बताने के बाद उन्होंने और बात कही, मैं 2 मिनट में वो बात भी कह देता हूं, उन्हें संतोष नहीं होगा। ये किसी टीकाकार ने नहीं लिखी है जो मैं बता रहा हूं, और बहुत बातें जो हमने बताया किसी टीका में लिखी मिलती नहीं है। ये निजी हैं, हमको अच्छी लगती हैं इसलिए हम पसंद करते हैं इनको, इनका विस्तार भी करते रहते हैं। यह भगवान ने विराट रूप तो दिखा दिया, और उस विराट रूप में आप पढ़ेंगे जब नदी नाले ऋषि मुनि यजन सब कुछ था। सारे देश में क्या होता है? नदी नाले पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ रहते। पहले तो बता दिया कि सारी संपत्ति में मैं ही हूँ। 10वें में मैं यहाँ सब जगह हूँ, सब जगह में व्याप्त हूँ। पक्षियों में फलाना हो, वृक्षों में हो, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन ने कैसे काम नहीं चलेगा? कहले देख पश्चिमे रूपमेश्वर्यम, मेरा रूप देख तू। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। अरे दृष्टि तो बदलने से ज्ञान होता है, ज्ञान तुम्हारे अंदर ही रहता है। दृष्टि बदली कि ज्ञान प्राप्त हुआ, और दृष्टि नहीं जब तक हुई तब तक हाँ समझ में नहीं आया। कभी कोई नई चीज मेरे ध्यान में नहीं आती। मेरे अंदर विद्यमान है, आत्मा में चित्त शक्ति है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन जो खुल गया हाँ समझ गया, तो ज्ञानवान हूं मैं, तो जान गया, नहीं तो नहीं जान गया, प्रसुप्त है। तब उन्होंने कहा जो मुझे लगता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो कोई धर्म की जरूरत नहीं तुमको। पहले क्या कहा था? स्वे स्वे धर्मण कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः। ये कहा स्वधर्मेन धर्म श्रेय परधर्मो भयावह। सब कह दिया ना। अब क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। अब क्या हुआ? क्या था? आचार्यान पुत्रा पित्रान श्याला संबंधिन तथा। देखा था इनको सब ना। आचार्य धर्म पालन करूंगी, पितृधर्म की पितामह धर्म क्या करूं मैं? नहीं और से ही थी, मैं नहीं लड़ूंगा इनसे। इसलिए क्या लड़ना? ये सामर्थ्य। अरे कहता है कि पाप मेवा श्रेय दस्मान, हमको पाप लगेगा। क्यों लगेगा पाप भाई? इनके लिए और राज्य सुख भोग के लिए मैं इनको मार डालूं? और नहीं, ये सब नहीं करूंगा मैं। रक्त रंजित सत्ता का उपभोग मैं नहीं करूंगा। तो अब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी? आप ध्यान देना, ये मुझे ऐसा लगता है यही सही। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो किसकी मां? तो मैं क्या हूं?
जो अभी तक दिखाया, अभी रूप दिखाया भगवान ने, जो विराट रूप दिखाया, तो भगवान का परिचय हुआ कि नहीं हुआ? और कहा कि ये रूप में किसी को नहीं दिखा, तेरे को दिखा रहा हूं। क्यों? तेरे को देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन की बलिवेदी में तुम्हें खड़ा होना है। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ तुम। तो क्या कहा? माम एकम शरणम व्रज, माम कीदृशम माम, राष्ट्र स्वरूपिणम माम, मैं जो विश्व स्वरूप है, विश्व का स्वरूप दिखाया, भव विश्व मूर्ति तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन रूपम भव विश्व मूर्ति, स्मरणीय विश्व मूर्ति कहा भगवान को। तो कहा ये विश्व मूर्ति की शरण में तुम आओ, तब क्या होगा? जो शंका थी अर्जुन की, समाधान होती है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अरे पाप क्या है भाई? पाशब्दात्रयी धर्म, वेदत्रयी में जो कहा गया है उसका पालन करना पुण्य है, और उसका उल्टा करना, पा से अप माने दूर चला जाना, वो पाप है। वेदत्रयी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण करना ही पाप है। मयिवम पापम अवाप्स्यसि, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। अर्जुन खुश हो गया, का करिष्ये वचनम तवो। फिर पूछते हैं बड़ा, गुरु और शिष्य का संवाद है, कच्चित्ते नष्ट सम्मोहा, क्या तुम्हारा मोह खत्म हुआ अर्जुन? अर्जुन ने कहा कि सब आपकी कृपा से, आपकी दृष्टि से, गतोस्मि स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव, वो सब पद उसी समय के हैं। मैं आपकी बात करूंगा। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा यथेक्षस तथा गुरु, जो तेरी इच्छा हो कर। मैंने तो बता दिया, हमको समझ में आया था। तू कह रहा था ना हाथ जोड़ करके कि साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं तो दोष से पीड़ित हूं, इसलिए मेरी साधना, मेरी अनुशासन करो, मैं तुम्हारे शरण में हूं, तो ये बता रहा हूं। तो शरण में कहा साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न माने शरणागति, और या कहा शरणम ब्रज, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। अभिप्राय यह है कि जो सबको छोड़ करके राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की शरण में आता है, उसको राष्ट्र के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने पर कोई पाप नहीं लगता। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का प्रकारांतर से यह भी उपदेश है। श्रीमद् भागवत में, हाँ ये तो महाभारत की बात हो गई भाई, ये पुराने तो लिख दिया उन्होंने। क्या समग्र भारत का दर्शन वेदों में होता है? क्या समग्र भारत का चिंतन वेदों में मिलता है? अगर पुराण साहित्य नहीं पढ़ा जाएगा तो कौन बताएगा कि पीपल के पेड़ की पूजा करो तो भगवान विष्णु खुश होते हैं, तुलसी माता का विवाह करो, ये कौन बताएगा आपको? बरगद की पूजा करो, अरे अभी कार्तिक में नवमी गई, धात्री पूजन करो, ये सब करना कौन बताएगा? हर तिथियां त्योहार हैं, हर तिथियों का व्रत है, हर दिन का व्रत है, ये बताने के लिए पुराण साहित्य है। और ये दृष्टि केवल वेद व्यास की थी कि उन्होंने भारतवर्ष के जन जन का, भारतवर्ष की संस्कृति का जन जन में विस्तार हो, इसलिए अनेकों प्रकार से मछली मत्स्या कूर्मोद्वारा, मछली से लेकर भगवान राम तक के अवतारों कथा कर दी। 24 क्या 108 अवतार की कथा कर दी उन्होंने, और उन 108 के अवतारों कथा में ये कहा कि जिसकी भी इच्छा हो उसकी पूजा आराधना करें। तो मैं एक दो श्लोक आपको सुनाता हूँ जो बड़े मजे के हैं। एक श्लोक तो बड़ा प्रसिद्ध है जिसमें शंका भी है। किरात हूणांध्र, ये कौन है? किरात हूणांध्र पुलिंद पूर्वशा आभीर कंका यवना कषादया ये च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अरे व्यास को पढ़ाना था ये तो सुखदेव को पढ़ा, पर व्यास जी ने केवल सुखदेव को पढ़ाया, बाद में पहले किसको पढ़ाया? पहले सूत को पढ़ाया। ये सूत कौन? अरे शौनक जिनके मॉनिटर थे, ऐसे 88,000 ऋषि थे, और शौनक ऐसा तपस्वी आदमी, वो पूछते किससे हैं? सूत से। अरे रोमहर्षण कौन थे? सूत। उनका लड़का कौन? सूत। ये क्या हुआ? ये व्यास गद्दी में बैठा, और सुन कौन रहे हैं? सारे ऋषि, हमारे पूर्वज। ये कहां थी? ये कहां हमारे मन में ये था कि भाई
ज्ञानवान आदमी आसन उच्चासन में न बैठे। ज्ञानवान आदमी को हमने उच्चासन दिया, सूत की कथा सुन रहे हैं। बलदेव जी को अच्छा नहीं लगा, ये भी उदाहरण। रोमहर्षण को हल से खींचा, कुशल से कृपाल क्रिया कर दी, सबने कहा तुम्हें ये पाप लगेगा। और श्रवण कुमार की भी कथा ये है। श्रवण कुमार ने कहा कि आप दशरथ चिंता मत करो, मेरे पिताजी वैश्य हैं, मेरी माँ शूद्रा है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। लेकिन वो श्लोक हमने लिखा है। जब ये गए दशरथ तो रोता है उनका बाप और कहता है कि सुबह सुबह उठ करके वेद मंत्रों की घोषणा कौन करेगा, संध्या के मंत्रों का उच्चारण कौन करेगा, हमें शास्त्रों की बात को कौन समझाएगा। इसका मतलब वो श्रवण कुमार वैदिक था, श्रवण कुमार शास्त्रों का ज्ञाता था, श्रवण कुमार सारे आचारों से निष्ठ था। इसलिए उसको मारने के बाद ब्रह्म हत्या लगी और उसी कारण मरे, श्राप लगा। और यही दशा इनकी हुई। उच्च आसन में बैठे हुए सूत के द्वारा 88,000 ऋषियों की ओर सुनाई गई जो कथा है, वेद के यज्ञ अब नहीं होते, वेद मंत्र अब नहीं सुने गाए जाते हैं। कभी कभी किसी वैदिक को बुला करके उल्टा सीधा अधूरा पूरा हम सुन लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। अपने घर में आए हुए पंडितों के मुख से निकले हुए मंत्रों को अर्थ न जानते हुए भी हम श्रद्धा से सुनते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन पुराणों के मंत्र और पुराणों की कथा आज भी हमारे देश में प्रचलित है। और तो और कहूँगा उन कथाओं को भी विकृत किया जाने लगा है। भारतीय संस्कृति की सूचना देने वाले, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले, धर्म जागरण करने वाले जो पुराण संस्थाएं थी, उनमें भी नाच गाना घुस गया है, मनोरंजन घुस गया है। एक भी मंत्र को न बोलने वाले लोग हैं। उस भागवत का श्लोक सुना रहा हूं, किरात, पूर्ण, आंध्र, पुलिंद, ये सब वही जाती हैं। पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस। अब कहते हैं कितना गिनाऊं, ये पापा जो और पापी हैं और उपपातकी जो हैं, ऐसे लोग भी जिस कथा को सुनने के बाद शुद्ध हो जाते हैं, उसको मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, मेरे पास अब ज्योतिष की बातें भी हैं और काव्यों की बातें हैं, गणित काव्यों की बातें हैं, लेकिन मैं सब नहीं सुनाऊंगा। मैं एक ऐसी बात सुनाता हूं जो आपके घर आंगन में रोज होता है। ये हमारे और आपके घर में होने वाला कर्मकांड कोई ब्राह्मणों का नहीं है। मैं बहुत दिन से ये सोचता हूं, लेकिन ये विषय आता नहीं। ये जो कर्मकांड होता है ये भी राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्र कलश की आराधना है। मैं तो ऐसे कुल में पैदा हुआ जहां यही होता था। मुझे बार बार समस्या होती थी कि कलश की पूजा होती क्यों। और हम गांव के हैं, आप में से बहुत लोग गांव के होंगे। गांव में जो घर बनते थे पुराने, उनमें कलश रखा जाता था ऊपर। 1 और 2 3 मुड़ेर पर 3 कलश रखे जाते थे। कभी आप घर में देखिए शुभ और अशुभ होता है तो कलश ही लेके सलवा स्त्री खड़ी होती है। अरे किसी का आगे संस्कार करके जाओ तो कलश दिखाया जाता है। ये कलश मरते भी है, ये जीते भी है। बहुत दिन बाद मैंने सोचा कि इसको मैं समझूं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आज मौका है, 5-7 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो जो कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले वो धरती की पूजा ही कराता है। और ये धरती किसकी है? किसी वर्ग विशेष की है क्या? ये तो मेदिनी है। मधुकैटभ को मारा भगवान विष्णु ने तो उससे मेदिनी पैदा हुई, संसार बनाया गया। चुरा रह गया था नीचे हिरण्याक्ष, उसको पकड़ के ले आए, भगवान ने रूप बदला, वराह रूप से गए, उठा के ले आए, उसमें हम लोग रह रहे हैं। इसमें दुर्गंध होती थी, यज्ञ किया तो कहते हैं कि वही जो कासगंज के होंगे एटा के, वही हुआ था ये कि वही कुछ होते हैं। एक देश ऐसा है जहाँ कुछ ही नहीं होते, विदर्भ, दर्द नहीं है वहां। तो यज्ञ जन का क्षेत्र इसलिए माना जाता है वही स्थान जो आर्यावर्त कहा जाता है। तो इस धरती को पवित्र करना पहला काम है। धरती से पवित्र ही है, लेकिन जहां हम बैठे उसकी आसन शुद्धि सबसे पहले धरती की जाती है। अब फिर क्या किया जाता है? गोमें लगाया जाता है। आजकल गोमें नहीं लगाते हो, गोबर रख लेते हैं, थोड़ी सी गोबर, ऐसी पूजा कर दी लक्ष्मी। ऐसा नहीं है, गोमें रोपलिप लिखा, गोमें से लीपो उसको। तब साइंस वाले कहते हैं गोमें से लीपने से सब उसके जो होते हैं, जो
बैक्टीरिया सब प्रतिकूल नष्ट हो जाते हैं इत्यादि इत्यादि। हम लोग समझते हैं गौ माता का है गोमय बसते लक्ष्मी। अब क्रिया शुरू होती है कि कलश क्या चीज है। ये कलश जब रखते हैं तो उसकी पूरी क्रिया को आप देखोगे तो उसमें लगता है कि एक तो ही घड़ा होता है, वो मिट्टी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है और चांदी का भी होता है। राजा महाराजा के यहाँ सोने का भी होता होगा जिसे अपन ने देखा नहीं। अब उसमें पानी बाद में भरते हैं, पहले उसमें 7 मिट्टियां भरते हैं, 7 जगह की मिट्टियां सप्तधान्य भरते हैं उसमें, उसके नीचे भी धान्य रखते हैं और सप्तधान्य रखने के बाद उसमें रत्न भरते हैं और फिर भरते हैं ये दूब भरते हैं, दूर्वा भरते हैं, कुश भरते हैं, पूगी फल डालते हैं उसमें और दक्षिणा एक सिक्का डालते थे पहले चांदी का, कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा, इस धरती में सर्वाधिक भाग क्या है? जल है कि थल है? ये कलश में सर्वाधिक भाग क्या रहता है? जल रहता है। ये रत्नगर्भा हमारी धरती है, इसमें वो सब बातें होती हैं जो उसने डाली गई। ये धरती का मुझे लगता है कि भौतिक रूप बना दिया गया कलश को, जल डाल करके विश्व का भौतिक रूप। अब कलश पूरा नहीं होता, कलश पूरा करने के लिए उसके ऊपर पंचपल्लव रखते हैं। ये पत्ते न हो, ये वृक्ष न हो तो हमारा जीवन कैसे होगा धरती का? तो उन पंचपल्लवों को रखा। और ध्यान रखिए, एक फल रखते हैं जो ऊपर से कठोर अंदर से नरम रहता है। उसको रखने के बाद कहते हैं अक्षत लो हाथ जोड़ो। ये किसी वेद मंत्र में नहीं लिखा है, वेदों के पन्ने में नहीं लिखा है। अब मैं मंत्र बड़े सरल है, मैं उनको सुनाता हूं, आप समझिएगा क्या कहते हैं। भारतीय संस्कृति उसमें है कि नहीं है? कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा, कंठे रुद्रा समासिता, अंगैच सहिता सर्वे कलशंतु समासिता। कलशस्तु मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समासिता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा। अब और रुकिए, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः, चारों वेद उसमें है। अंगैश्च सहिता सर्वे कलशंतु समासिताः। और क्या है? अत्र गायत्री सावित्री तुष्टि पुष्टिकरी तथा आयन्तुम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारका। और क्या कहते हैं? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन। आए सब लोग, ये क्या है? ये बृहत्तम भारतवर्ष का स्वरूप है कि नहीं है? अभी नहीं हुआ, तब क्या कहते हैं? अरे तुमको बड़े मुश्किल से पाया है, तुम तो अमृत हो। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधे उत्पन्नोचित दाकुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं। अरे तुम देवताओं दानवों का, आसुरी और दैवी शक्तियों का जब युद्ध होता है तब तुम पाए गए, हमको धन्वंतरि लेके आए। समुद्र मंथन के बिना ये कलश मिलता नहीं है। शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णु स्तंच प्रजापति, तुम सब कुछ हो, तुम मेरा कल्याण करते हो, मेरा भरण पोषण करते हो, मुझे कंट्रोल करते हो। अरे शिव ने जो कल्याण के लिए रोक दिए, नहीं होगा, ये होगा। शिव का रूप देख करके लोग पैसा नहीं होते, त्रिशूल उनके पास रहता है, डमरू आगे पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा, एक तरफ तो ये हमारे राष्ट्र का कलश है जिसकी पूजा हम करते हैं, शुभ काम में इसको प्रणाम करते हैं, और इसकी पूजा के बिना कोई काम हमारा सफल सिद्ध नहीं होता। और दूसरी तरफ लगा, हमारे शरीर में सर्वाधिक अंश किसका होता है? जल का। ये जो जीवन कलश है हमारा, उसमें भी ये सब वस्तुएं रहती हैं। और वो कहता है कि तुम भी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब पढ़ने का तुमको अधिकार है। मनुष्य मात्र को इन सब विषयों का पढ़ने का अधिकार है। इस प्रकार ही हमारे जीवन कलश की भी आराधना है, राष्ट्र कलश की आराधना भी है। मैं समाप्त करना चाहता हूं, परंतु चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जब बचपन में था तो मैं पौरोहित्य वृत्ति में जाता था। मुझे अब तो सब नहीं याद है, पर औरतें जब विवाह के समय गाती थी गीत, तो वो कहती थी कि अगर तुम बनिया नहीं होगा तो गुड़ कौन देगा, हल्दी कौन देगा, नाई नहीं होगा तो बाल कौन बनाएगा, अगर तेली नहीं होगा तो तेल कौन देगा। अरे गुड़ तेल का काम होता कि नहीं, हल्दी चढ़ाई जाती है। ये सारी जातियां उन दिनों पहुंचाती थी
और उसका इनाम पाती थी, पैसा नहीं पाती थी, सबको इनाम मिलते थे। कहती है वो गीत में कि तुम्हारे बिना शादी हमारी लड़की की नहीं होगी। और किसी भी शुभ कार्य में ये सब आते थे और कपड़ा लेके आ रहा, दर्जी आ रहा, उसको पुरस्कार में। ये कौन सी चीजें थी? ये समाज को जोड़ने वाली चीजें थी। और कोई भी हमारा शुभ संस्कार इनके बिना नहीं होता था। सबका ये हिस्सा पाते थे। किसी भी गृहस्थ धर्म में रहने वाले व्यक्ति के कमाई में इन सब का हक होता था। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे, जब खेती पकती थी तो उनका एक हिस्सा निकाल दिया जाता था। लड़कियों का हिस्सा निकाला जाता था, थोड़े मात्रा में हो। खेत में आते थे तो उनको गेहूं दे दिया जाता था, बेटा इतना तुम ले जाओ, मौके में आ गया तो। ये क्या है? ये सर्वसमावेशिकता हमारी है कि नहीं है? अगर ये है तो इसको बचाए रखने का जिम्मा हमारा है, आपका है, इस देश के कर्णधारों का है, इस देश के भविष्य के जो लोग हैं उनका है। वर्तमान कहां जा रहा है, परंतु हम उसके साथ खड़े हैं कि हम भारत के हैं, भारतीय हैं। भारतीय जो मनुष्यता है, भारतीय जो चिंतन है, भारतीय संस्कृति है, उसके लिए हम इन विषयों को वेदों से निकालकर, उपनिषदों से निकालकर, मैं अधिक क्या कहूं, ये जो संप्रदाय बने हैं ये उसी के लिए बने हैं। मंडन मिश्रादि ऋषियों ने, मीमांसकों के द्वारा जब कर्मकांड इतना जटिल हो गया, छुआछूत बढ़ने लगा, शंकराचार्य पैदा हुए। और भगवान शंकर ने स्वयं चांडाल होकर उनकी परीक्षा ली और कहा जो तुम कहते हो उसका पालन भी करो। और मैं क्या कहूँ, रामानुजाचार्य पैदा हुए। उनके जो आलवान थे उसमें भी शूद्र जाति के लोग थे, वो भी तपस्या करते। जब देखे कि इनका इतना आचरण बढ़ गया है, आचार विचार बढ़ गया, छुआछूत बढ़ गई, तो दूसरे संप्रदाय के लोग पैदा हुए। रामानंदाचार्य क्यों जानते हैं आप, कितने लोगों को उन्होंने दिया। अब ये स्वामीनारायण संप्रदाय, सदैव ये मंत्र एक किसी के नहीं होते हैं, सबके होते हैं, सब मदन करने के अधिकारी हैं। वेद मंत्रों में भी सबका अधिकार था और लौकिक मंत्रों में भी सबका अधिकार है। तांत्रिकों के द्वारा फैलाया गया जो आगम की उपासना है वो भी मंत्राधीन है, दीक्षाधीन है। परंतु इस दीक्षा की जो ऊर्जस्वी और परंपरा थी उसको हमने ठेकेदारी में बदल दिया है। इसके लिए भी हमको कहीं न कहीं खड़ा होना पड़ेगा। और तो और गांव में रहने वाले वे लोग जो भील हैं, आदिवासी हैं, उनके भी देवता हैं, हमारे भी देवता हैं। हमारे देवता मंत्रों से खुश होते हैं, उनके देवता देवी गीतों से खुश होते हैं। उनकी भगत से लोग गीतों से खुश होते हैं, उन्हीं से उनकी पूजा करते हैं। और मैं तो झाबुआ में गया था, उनका कोई त्योहार होता क्या गीत गाते हैं और दारू का भी भोग लगाते हैं। कुछ छोड़ो यार, कहा महाराज हमारे देवता जिससे पसंद इंद्र की पूजा करते थे। मेरे कहने का अभिप्राय ये कि भगवान की उपासना में, ईश्वर की उपासना में, चिति की उपासना में, सत्य की उपासना में, उस अग्नि देवता के जीवन की उपासना में सबका बराबर का हक अधिकार है। कोई मंत्रों द्वारा करता है, कोई लोकगीतों के द्वारा करता है, कोई आगम के मंत्रों के द्वारा करता है। सब साधना करते हैं, सब तपस्या करते हैं, सबको अंत में वही जाना है जहाँ हम सबका लक्ष्य है। भारत वर्ष की चिति में एक ही तत्व विद्यमान है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आइए हम सब लोग उसी राष्ट्र देवता की उपासना में लगे और अपने अपने विचारों और सिद्धांतों की आहुति देते हुए भारत राष्ट्र को सबल, स्वस्थ और सर्वतोजयी परम वैभव की ओर ले जाने के लिए संकल्प करें। सबको नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य त्रिपाठी जी। वांग्मयता सार्वदेशीय है, 4 जन नहीं 5 जन का सूत्र भी आपने दिया है और भारत को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के बहुत सारे मंत्र भी दिए। सर्वसमावेशिकता के इस व्यापक विषय को आपने बहुत ही समग्रता से, इसको ठीक से समझते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया। हम सब आपके आभारी हैं। मैं समय थोड़ा जल्दी से बीत रहा है, शाम हो गई है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट हम इसके लिए हमने रखा है। कुछ भी जिसको भी कुछ लगता है बढ़े। चलिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि सब बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ही अच्छा वक्तव्य सुनने के बाद। हाँ
क्या है इसके लिए और ज़्यादा समय 3 दिन की व्याख्यान माला हो आप ही की केवल। हाँ बिल्कुल, ये तो श्रृंखला चलेगी और बिल्कुल दोबारा हम बुलाएंगे आदरणीय त्रिपाठी जी को। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के सचिव श्री दीपक शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि आभार प्रदर्शन के लिए। ज्ञान जी ने जैसा कहा ना कि भूख जो है वो बढ़ी हुई है, उद्देश्य तो यही है कि भूख बढ़े और उसका प्रसाद हम सबको मिले। आज के समाचार पत्र में कुछ एक शिलालेख आप लोगों ने किसी ने देखा होगा। एक 12वीं शताब्दी का एक शिलालेख है। उस शिलालेख पर संस्कृत में प्राकृत में लिखा है कि यह है विष्णु हरि की सेवा में समर्पित मंदिर। ये शिलालेख वहाँ मिला और वो इसका आधार बना कि 15वीं शती में जो कुछ हुआ उसके पहले वहाँ 12वीं शती में ये लिखा है। पढ़ने की भाषा बदल गई, हमारे समझने की। कुछ विद्वान हैं जो संस्कृत जानते हैं, बोलते हैं, हमारी तो पीढ़ी ही उस सबसे कटी हुई है। नई नई भाषाएं जरूर सीख रहे हैं पर पुराना भूल गए। तो ये जो सारे के सारे टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, महिला सशक्तिकरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये जो सब कुछ सुनते हैं, सर्वसमावेशकता, ये सब शब्द यहाँ जीवन में थे। उसके आधारभूत रूप में आज मिर्जा प्रताप जी ने हमारे को आध्यात्म धर्म की पृष्ठभूमि पर खड़ा किया है। हम इस सब को जब ज्ञान के रूप में देखते हैं, हमारे सबके आचरण में था। हुआ वही ना कि आज जब पता चल गया तो वो आधार बन के एक प्रमाण के रूप में न्याय की उसको आधार मिल गया और सब वो हो गया। अन्यथा कह तो 400 साल से यही रहे थे ना कि भाई वहां कुछ और है, हमारी आस्था है और आस्था प्रमाण के साथ है। आज उसको अदालत ने अपनी स्वीकृति दे दी। ऐसा सबके साथ है कि वो इबादत गाह बदली तो राम भरोसे जो थे वो रिजवान हो गए। भाई हमने भी तो प्रयास नहीं करा कि हमारे सबके पूर्वज संस्कृति सब सांच एक ही है, जरा उस तरफ दियाओ, उस तरफ देखो। ये सब करने का समय आया है। मुझे लगता है ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारी चिति जागृत हो रही है। दत्तोपंत जी ने जब ये कहा था पैसे और पसीने की कीमत एक समझो, यही तो पसीना आप बता रहे थे ना कि जंगलों में जब राम घूम रहे थे तो उन्होंने उन पसीनों की तरफ गए। तो ये जो सारा था ये राष्ट्र ऋषि जब हम उनको कहते हैं तो उन्होंने इस सबको, इसी अध्यात्म को, इसी ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और सबको परोसा। हम आने वाले 12 महीने तक हर महीने एक न एक पुष्प इस प्रकार से लाएंगे, अनेक अनेक विषयों पर यहाँ रखेंगे, विद्वान उसमें आएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब उसमें इसी प्रकार से सहभाग करें। आप सब यहाँ आए, आपका सबका आभार, विशेष रूप से आपका आभार कि आपने अपने ज्ञान को उसको साथ जोड़ा और हम सबको दिया। मुझे लगता है कि चाय की व्यवस्था है, उसके लिए आभार नहीं है। चाहे तो सत्र की समाप्ति पर आप सबको उपलब्ध होगी। आप सबका पुनः एक बार यहाँ बताने के लिए धन्यवाद, मीडिया का धन्यवाद, स्थान उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। कुछ समय के लिए बिजली चली गई उसका भी आभार, उसके बिना भी हम काम कर सकते हैं, दिखाएं।